जन्मेजय का प्रश्न श्री व्यास जी के द्वारा देवी के मणिद्वीप पधारने तथा राजा शत्रुघ्न के राज की सर्वोत्तम स्थिति का वर्णन। जन्मेजय ने कहा, मुने, भगवती जगदम्बा का प्रभाव जगत को शांति प्रदान करने वाला एवं परम आदरणीय। मुझे अब इसका पता लगा है। द्विजवर, आपके मुखार बिंद से निकली हुई इस सुधामयी कथा का रस पान करते करते मेरा मन आघाता नहीं। देवी का ये परम पावन चरित्र अल्प पुण्य वाले मानवों के लिए प्राप्त होना अत्यंत कठिन है। भगवती जगदम्बा का लीला चरित्र देवताओं और प्रधान मुनियों के लिए भी रक्षा का परम साधन है। मनुष्यों को संसार रूपी समुद्र से तारने के लिए सुदृढ़ नौका है। वेद के पारगामी विद्वानों का कथन है कि धर्म, अर्थ और काम में निरंतर तत्पर रहने वाले पुरुषों को तो विशेष रूप से इस अमृत का पान करना चाहिए, क्योंकि भगवती जगदम्बा का ये लीला चरित्र देवताओं और प्रधान मुनियों के लिए भी रक्षा का परम साधन है। मनुष्यों को संसार रूपी समुद्र से तारने के लिए सुदृढ़ नौका है। वेद के पारगामी विद्वानों का कथन है कि धर्म, अर्थ और काम में निरंतर तत्पर रहने वाले पुरुषों को तो विशेष रूप से इस अमृत का पान करना चाहिए, क्योंकि जब मुक्त पुरुष तक उसे पीने की उद्यत रहते हैं, तब मुक्ति से वंचित मन जन इसे क्यों ना पिए। भारतवर्ष में मानव देह दुर्लभ है। इसे पाकर भी जो भक्तिहीन जन भगवती की आराधना में सम्मिलित नहीं होते, वह धन धान्यहीन, रोगी और अनपत्य जीवन व्यतीत करते हैं। उन्हें दूसरों के चाकर बनकर निरंतर चक्कर लगाने पड़ते हैं। वह आज्ञाकारी होकर दूसरों का भार ढोया करते हैं। दिन रात स्वार्थ संबंधी चिंता उन पर सवार रहती है। कभी उनकी समुचित रूप से पेट भरने की व्यवस्था नहीं हो पाती। भूमंडल पर जो अंधे, बहरे, गूंगे, लंगड़े और कोढ़ी होकर दुख भोग रहे हैं, उनके विषय में कवियों को यही अनुमान करना चाहिए कि इन्होंने भवानी की निरंतर उपासना नहीं की है। इधर जो राजोचित भोग से संपन्न ऐश्वर्यवान बहुत से मनुष्यों द्वारा सुसेवित अथवा धनराय दिखाई पड़ते हैं, उन्हें भगवती जगदम्बा की आराधना की है, यही निश्चित रूप से समझना चाहिए। अतः सत्य नंदन व्यास जी, आप बड़े दयालु हैं। आप कृपा करके मुझे देवी का उत्तम चरित्र सुनाइए। महिषासुर महान पापी था। देवताओं के सामूहिक संपूर्ण तेज से प्रकट हुई महालक्ष्मी उसे मारने के उपरांत देवताओं द्वारा सुपूजित होकर कहाँ पधारी। महाभाग, अभी आप कह चुके हैं कि भगवती भुवनेश्वरी अंतर्धान हो गई, तो फिर स्वर्गलोक अथवा मृतलोक कहाँ उनका निवास हुआ? उन्होंने वहीं अपने दिव्य शरीर का संवरण कर या वह वैकुंठ में विराजने लगी, अथवा जाकर सुमेरु गुरु को सुशोभित किया? मुझे बताने की कृपा कीजिए। व्यास जी बोले, राजन, मैं इसके पूर्व तुमसे कह चुका हूँ कि मणिदेव एक रमणीय धाम है। वहाँ देवी जी सदा क्रीड़ा किया करती हैं। वह स्थान उनके लिए बहुत प्रिय बतलाया गया है। ये वह स्थान है जहाँ पहुँचने पर ब्रह्मा, विष्णु और शंकर को स्त्री हो जाना पड़ा था और पुनः पुरुष तक पाकर वह अपने कार्य में संलग्न हुए। ये वह परम मनोहर द्वीप अमृत में समुद्र के मध्य भाग में विराजमान है। भगवती जगदम्बा भांति भांति के रूप धारण करके वहाँ सदा लीला करती हैं। देवताओं द्वारा सतत और सुपूजित होने के पश्चात कल्याणमयी देवी वहीं पधार गई। वह माया शक्ति और सनातनी है। उस दिव्य स्थान पर अवंछित गति से उनका कीर्तन होता है। संपूर्ण चराचर की अधिष्ठात्री देवी पधार गई। ये देखकर देवताओं ने एक सूर्यवंशी महाबाहु नरेश को भूमंडल का अध्यक्ष बना दिया। शत्रुघ्न नाम से विख्यात वह नरेश संपूर्ण शुभ लक्षणों से संपन्न था। महिषासुर की उत्तम राजगद्दी उसे प्राप्त हुई। वह अयोध्या में रहकर राज करने लगा। इंद्र प्रभृति संपूर्ण देवता शत्रुघ्न को राज का अधिकारी बनाकर अपने अपने वाहनों पर सवार हो अपने अपने स्थान के लिए प्रस्थित हो गए। राजन, उन देवताओं के चले जाने पर भी जगत में धर्मराज स्थापित हो
गया। प्रजा सुख से समय व्यतीत करने लगी। मेघ उचित समय पर जल बरसाते थे, पृथ्वी पर उत्तम धान उपजते थे, वृक्ष फलों और फूलों से लदे रहते थे, सभी ऋतुएं सुखदायिनी थी। घड़े के समान थन वाली दुधारू गायें मनुष्यों को इच्छा अनुसार दूध दिया करती थी। स्वच्छ शीतल जल वाली नदियों का प्रवाह सुगमता पूर्वक बहता था। उनके वेग से तट छिन्न भिन्न नहीं हो पाते थे। किनारे पर पक्षियों का समाज शोभा बढ़ता रहता था। ब्राह्मण वेद तत्व के जानकार तथा यज्ञशील थे। क्षत्रियों में धार्मिक भावना जागृत थी। वह दान और अध्ययन में तत्पर रहते थे। शास्त्र विद्या में उनकी विशेष अभिरुचि थी। वह प्रजा की रक्षा में कभी असावधान नहीं होते थे। समस्त राजाओं द्वारा न्यायपूर्वक शासन होता था। किसी में विषय तृष्णा नहीं थी। संपूर्ण प्राणी परस्पर मेल मिलाप रखते थे। धन बांटने वालों का एक समाज विद्वान था। गोठ में झुंड की झुंड गोएं रहती थी। नृप पर उस समय धरातल पर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ये सब के सब देवी के परम उपासक थे। यत्न तत् भी यज्ञ संतम मन और मनोहर मंडप दृष्टिगोचर होते थे। ब्राह्मणों और क्षत्रियों द्वारा संपन्न हुए यज्ञों से पृथ्वी का प्रत्येक भाग सुशोभित था। स्त्रियां सुशील और पतिव्रता और सत्य भाषणी थी। पुत्र पिता में श्रद्धा रखने वाले तथा धर्मशील होते थे। भूमंडल में कहीं भी पाखंड और अधर्म का नाम तक नहीं रह गया था। उस समय वेदवाद और शास्त्रवाद के सिवा दूसरे कोई वाद प्रचलित नहीं थे। किन्हीं में विवाद नहीं छिड़ता था। सभी धनी और सुंदर विचार वाले थे। प्राणियों में सर्वत्र सुख का सम्राट था। किसी की अकाल मृत्यु नहीं होती थी। सहृदयों से अटूट स्नेह का संबंध बना रहता था। कभी किसी पर विपत्ति नहीं आती थी, ना कभी आवर्षण होता था और ना अकाल ही पड़ता था। दुखदायिनी महामारी मनुष्यों के सामने फटकने भी नहीं पाती थी। ना कोई रोगी था और ना किसी का दूसरे के प्रति डर था और ना परस्पर विरोध ही था। स्त्री और पुरुष सर्वत्र सुखपूर्वक समय व्यतीत करते थे। स्वर्ग में रहने वाले देवताओं की भांति संपूर्ण मानव आनंद भोगते थे। चोरों पखंडियों, धूर्तों और दंभियों का नितांत अभाव था। राजन, उस समय कोई कृपण और लंपट नहीं था। वेदद्वेषी और दुराचारियों का नाम तक नहीं था। सभी धर्मात्मा थे। निरंतर ब्राह्मणों की सेवा होती थी। सभी मानव कार्य कुशल, सात्विक और वेद की जानकार थे। ब्राह्मणों में दान लेने की प्रवृत्ति नहीं थी। सभी दयालु और संयम नहीं थे। धर्म में तत्पर रहकर सात्विक अन्नों से यज्ञों का संपादन किया जाता और पुरोडास बनाकर हवन किया जाता था। यज्ञ में कभी पशु बलि नहीं होती थी। दान, अध्ययन और यजन, इन तीन कार्यों में अनुराग रखने वाले ब्राह्मण सात्विक वृत्ति से जीवन में निर्वाह करते थे। राजन, राजस्य स्वभाव के ब्राह्मण भी वेद के पूर्ण जानकार थे। क्षत्रियों का पुरोहित ही उनकी वृत्ति थी। वे सभी 6 कर्मों में निरत थे। यज्ञ करना और कराना, दान देना और लेना तथा वेदों को पढ़ना और पढ़ाना, ये 6 कर्म राजा की आज्ञा के अनुसार सबके कामों की व्यवस्था थी। कुछ लोगों को समय अध्ययन में ही व्यतीत होता था। महिषासुर के कारण उनके कार्यों में जो बाधा आ गई थी वह उसके मर जाने पर दूर हो गई। सबके हृदय की व्यवस्था शांत हो गई। वह वेद पढ़ने में संलग्न हो गए। उनके व्रत, नियम और दान धर्म में कोई बाधा नहीं रही। क्षत्रिय गण प्रजा पालन और वैश्य गण व्यापार में लग गए। कुछ वैश्यों के यहाँ खेती व्यापारों में गोपालन तथा सूद पर रुपया चलाने का व्यवसाय था। महिषासुर का निधन हो जाने पर इस प्रकार समस्त जगत सुखी हो गया। प्रजा वर्ग में किसी प्रकार का उद्वेग नहीं रहा। सभी मानव बड़ी तत्परता के साथ भगवती चंडिका के चरण कमलों की सेवा में प्राण रहने लगे। अध्याय 20। शंभु निशंभु को ब्रह्मा जी के द्वारा वरदान, देवताओं के साथ उनका युद्ध और देवताओं की पराजय, देवताओं द्वारा देवी की स्तुति और उनका प्राकट्य। व्यास जी कहते हैं, राजन सुनो, देवी का उत्तम चरित्र कहता हूँ। यह कथा संपूर्ण प्राणियों को सुख देने वाली तथा समस्त पापों का नाश करने वाली है। शंभु और निशंभु ये 2 भाई बड़े बलवान राक्षस थे। किसी भी पुरुष के द्वारा इन सूरवीरों की मृत्यु संभव नहीं थी। इनके पास बहुत से सैनिक थे। देवताओं को सदा दुखी बनाए रखना इनका मुख्य उद्देश्य था। ये बड़े दुराचारी और घमंडी थे। सारा दानव समाज इनका साथ देने को तत्पर था। भगवती के साथ इनकी घमासान लड़ाई हुई और उस अवसर पर ये मार डाले गए। देवताओं का हित सोचकर
अनुचरों सहित देवी ने यह कार्य संपन्न किया था। इस युद्ध में महान भुजा वाले चंड और मुंड अत्यंत भयंकर रक्त बीज एवं ध्रुमलोचन नामक राक्षस भी समरांगण में काम आए। देवी ने उन दानवों को मारकर देवताओं को भीषण भय से मुक्त कर दिया। फिर वह सुरगुण के द्वारा सुपूजित होकर पवित्र हिमालय पर्वत पर पधार गई। राजा जन्मेजय ने पूछा, पूर्व कालवर्ती ये कौन दानव थे? उन्हें कैसे सर्वोत्कृष्ट बल प्राप्त हुआ? किसने उनकी प्रतिष्ठा की तथा वे कैसे स्त्री के हाथों मारे गए? उन्होंने किसकी तपस्या की अथवा किससे वरदान पाया जिसके परिणाम स्वरूप वे इतने अपार बलशाली हो गए? फिर वे किस प्रकार मारे गए? ये सभी प्रसंग विस्तार पूर्वक कहने की कृपा कीजिए। व्यास जी कहते हैं, राजन सुनो, देवी के चरित्र से संबंध रखने वाली ये कथा बड़ी विलक्षण है। इसके सुनने से संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। ये मंगलमयी कथा धर्म अर्थ काम मोक्ष समस्त फलों को देने वाली है। प्राचीन समय की बात है, शंभु और निशंभु नाम से विख्यात दो दानव पताल से भूमंडल पर आए और दोनों सगे भाई थे। उनकी आकृति देखने योग्य थी। पूर्ण व्यवस्थित होने पर उन्होंने घोर तपस्या आरंभ की। परम पावन पुष्कर तीर्थ में जो अन्न और जल का परित्याग करके वह तप करने लगे। योग साधन में तत्पर रहने वाले शंभु और निशंभु की वह तपस्या लगातार 10,000 वर्षों तक चलती रही। वे एक आसन पर बैठकर सर्वोत्कृष्ट तप में संलग्न हो गए। अंत में लोक पितामह भगवान ब्रह्मा जी ने उन पर संतुष्ट होकर हंस पर सवार हो वहां पधारे। देखा वे दोनों दानव भ्राता ध्यान लगाए बैठे हैं। तब ब्रह्मा जी ने कहा, महाभागो उठो, तुम्हारी तपस्या से मैं परम संतुष्ट हूँ। तुम्हें जो अभिष्ट हो अथवा तुम जो भी बात चाहते हो उसे व्यक्त करो, मैं उसे देने के लिए तैयार हूँ। तुम्हारे तप का प्रभाव देखकर तुम्हारी अभिलाषा पूर्ण करने के विचार से ही मेरा यहाँ आगमन हुआ है। व्यास जी कहते हैं, ब्रह्मा जी की उपयुक्त बात सुनकर शंभु और निशंभु का ध्यान टूट गया। वह सजग हो गए और प्रदक्षिणा करके उन्होंने ब्रह्मा जी के चरणों में मस्तक झुकाया और वह दंड की भांति सामने पड़ गए। उनके शरीर अत्यंत दुर्लभ हो गए थे। दीन होकर गदगद वाणी में वे ब्रह्मा जी से मधुर वचन कहने लगे। देव देव दया सिंधु ब्रह्म, आप भक्त जनों के अभय कर देते हैं। विभो, यदि आप प्रसन्न हैं तो हमें अमर बनाने की कृपा करें। संसार में मरण के सिवा दूसरा कोई भी भय हमें नहीं है। केवल इसी भय से संतुष्ट होकर हम आपकी शरण में आए हैं। आप देवताओं के अधिष्ठाता, जगत के रचयिता और क्षमा के भंडार हैं। हमारी रक्षा आप पर निर्भर है। आप हमारे मरण जन्म के भय को दूर करने की कृपा करें। ब्रह्मा जी बोले, तुम कैसी असंभव बात को लिए प्रार्थना कर रहे हो? त्रिलोकी में कोई भी किसी भी इस मांग को पूरी नहीं कर सकता। ये सर्वथा देह है। जन्मने वाले की मृत्यु और मरने वाले की उत्पत्ति ये बिल्कुल निश्चित है। जगन्यंता प्रभु ने सदा ही जगत में ये मर्यादा स्थापित कर रखी है। सभी प्राणी सर्वथा मरणशील है, इसमें संशय नहीं किया जा सकता। अतः तुम दूसरा कोई अभिलषित वर मांगो, मैं उसे पूरा कर सकता हूँ। व्यास जी कहते हैं, ब्रह्मा जी के वचन सुनकर शंभु और निशंभु कुछ क्षण तक विचार में पड़े रहे। तत्पश्चात वे सामने खड़े होकर नम्रता पूर्वक बोले, कृपा सिंधु, देवता, मानव, मृग और पक्षी किसी भी पुरुष के द्वारा हमारा मरण ना हो, यही हमें अभिष्ट है। इससे पूर्ण करने की कृपा करें। किसी स्त्री में तो ऐसी शक्ति हो ही नहीं सकती जो हमें मार सके। चराचर लोकी में किसी भी स्त्री का हमें किंचित मात्र भय नहीं। ब्रह्मा जी, हम दोनों भाइयों को पुरुष मात्र के अवध्य होने का वर मिलना चाहिए। स्त्री से हमें कोई डर नहीं है, क्योंकि वह तो स्वाभाविक ही अबला होती है। व्यास जी कहते हैं, शंभु और निशंभु की बात सुनकर ब्रह्मा जी ने अभिलाषित वर देकर प्रसन्नता पूर्वक अपने स्थान पर पधार गए। ब्रह्मा जी के ब्रह्मलोक सिधार जाने पर शंभु और निशंभु भी अपने घर लौट गए। घर पहुंचकर उन्होंने शुक्राचार्य को पुरोहित बनाया और समय प्रकार से उनकी पूजा की। तब उत्तम दिन और नक्षत्र सोचकर मुनि ने एक सुंदर चांदी का राज्य सिंहासन उन्हें प्रदान किया। शंभु बड़ा भाई था, अतः उसे राजगद्दी पर बैठने का अधिकार प्राप्त हुआ। अनेकों सुप्रसिद्ध दानव उसी क्षण शंभु की सेवा में सम्मिलित हो गए। चंड और मुंड, ये दोनों भाई महान पराक्रमी एवं बलभिमानी वीर थे। ये अपनी सेना के साथ शंभु की सेवा में आ पहुंचे। उनके पास
इनके पास हाथी घोड़े रथों की भरमार थी। ध्रुमलोचन नामक एक प्रचंड प्रतापी दैत्य शंभु को दानवी गद्दी पर बैठने का अधिकार प्राप्त हुआ है। यह सुनकर वह भी सेना सहित आ पहुंचा। इसी प्रकार सूर्य रक्त बीज भी आ गया। वरदान के प्रभाव से उसे असीम बल प्राप्त था। उसके पास दो अक्षौहिणी सेना थी। राजन, उसके विशेष बलवान होने का एक कारण यह भी था कि समरांगण में लड़ते समय उसके शस्त्रार्थ सिर से रक्त की जितनी बूंदें भूमि पर गिरती थी, उतने ही अनेकों पुरुष उत्पन्न हो जाते थे। उन क्रूर दानवों को भुजाएं शास्त्रों से सुशोभित रहती थी। रक्त बिंदु से उत्पन्न हुए दानव आकार, रूप और पराक्रम में बिल्कुल एक से होते थे और वह सभी तुरंत युद्ध में सम्मिलित हो जाते थे। इसीलिए रक्तवीर संग्राम में महान पराक्रमी और अजय वीर समझा जाता था। उस प्रधान दैत्य को मारने में सभी प्राणी असमर्थ थे। इसके अतिरिक्त भी बहुत से राक्षस शंभु को राजा मानकर उसके सेवक बन गए। वह सभी सूरवीर थे और उनके पास चतुरंगी सेना भी थी। उस समय शंभु और निशंभु की सेना की संख्या गणना करना असंभव था। शंभु ने अखिल भूमंडल पर अपनी प्रभुता जमा ली थी। तदंतर शत्रु पक्षी सेना को कुचल डालने वाले निशंभु ने अपनी सेना सजाकर इंद्र को परास्त करने के लिए स्वर्ग पर चढ़ाई कर दी। चारों ओर घूम घूम कर अपने लोकपालों के साथ घोर युद्ध किया। तब इंद्र ने उसकी छाती में ब्रश से चोट पहुंचाई। भीषण वज्रघात से आहत होकर निशंभु भूमि पर गिर पड़ा। उसे मूर्छा आ गई। उसकी ऐसी स्थिति देखकर सैनिक भाग चले। मेरा छोटा भाई निशंभु मूर्छित होकर पड़ा है। यह सुनकर शत्रु सेना का संहार करने की शक्ति रखने वाला शंभु वहां आया और बाणों से समस्त देवताओं को घायल करने लगा। शंभु के लिए कोई भी काम कठिन न था। उसने तुमुल युद्ध आरंभ कर दिया। उसके इस प्रयास से संपूर्ण देवता, लोकपाल और इंद्र पराजित होकर भाग चले। अब तो शंभु ने बलपूर्वक इंद्र की पदवी प्राप्त कर ली। कल्प वृक्ष कामधेनु को सभी उसके अधिकार में आ गए। त्रिलोकी भर में उसकी नाम का त्रिलोकी भर में उसी का नाम लेकर यज्ञ में हवन आरंभ हो गया। नंदन वन में विहरने का अलभ्य अवसर पा जाने के कारण उस महान दानव के मन में आनंद की लहरें लहराने लगी। अमृत पान करने से उसके सुख की सीमा नहीं रही। शंभु ने कुबेर को भी जीतकर उनकी संपत्ति पर अपना अधिकार जमा लिया। सूर्य और चंद्रमा उसके अधीन बनकर चक्कर लगाते थे। यमराज को हराकर वह पद भी उसने अपने अधिकार में कर लिया। उसने प्रभुत्व से संभासुर और अग्नि, वरुण और वायु सब के कार्य का स्वयं व्यवस्थापक बन गया। देवता बेचारे नंदन वन को छोड़कर पर्वतों की खो में जाकर छिप गए। राज छिन जाने के कारण उनकी शोभा नष्ट हो गई। अनाधिकारी होकर वे वनों में इधर उधर भटकने लगे। तब देवताओं का कोई भी सहायक नहीं रहा। वे निराधार, निस्तेज और निरायुध होकर समय व्यतीत करने लगे। उस स्थिति में पर्वतों की कंदराओं को जनशून्य जंगलों और नदियों के दरार में ही समस्त देवताओं का आना जाना था। स्थान भ्रष्ट हो जाने के कारण वह कहीं भी सुख से समय व्यतीत नहीं कर पाते थे। महाराज, वे बिल्कुल निश्चित है कि सुख और प्रारब्ध के अधीन है। अत्यंत पराक्रमी, महान, भाग्यशाली, प्राचुर, ज्ञानी और धनाढ़ व्यक्ति भी विपरीत समय आने पर दुख एवं दिन के चक्कर में पड़ जाते हैं। महाराज, काल की करामात बड़ी ही अद्भुत है। इसके प्रभाव से राज का अधिकारी व्यक्ति भिक्षुक बन जाता है, दाता को भिखमंगा, बलवान को निर्मल और पंडित को ज्ञानी तथा सूरवीर को अत्यंत कातार बना देने का श्रेय एकमात्र प्रारब्ध को ही है। 100 अश्वमेध यज्ञ करने के पश्चात इंद्र को स्वर्ग का सर्वोत्कृष्ट अधिकार प्राप्त हुआ था। फिर उन्हें असीम कष्ट भी भोगने पड़े। यह सब काल की ही अद्भुत करामात थी। काल की कुचेष्टा में किसी प्रकार का आश्चर्य नहीं करना चाहिए। व्यास जी कहते हैं, राजन, संपूर्ण देवता परास्त होकर भाग गए। स्वर्ग पर शंभु का शासन प्रतिष्ठित हो गया। पूरे 1000 वर्ष तक शंभु राज्य करता रहा। राज से भ्रष्ट हो जाने के कारण देवता अत्यंत चिंतित थे। उनके दुख का पार नहीं था। उन्होंने तब बृहस्पति जी के पास जाकर उनसे पूछा, गुरु, अब क्या करना चाहिए? बताने की कृपा करें। महाभाग, आप सर्वज्ञ एवं मुनियों के शिरोमणि हैं। इस संकट को दूर करने के लिए उपाय करना आवश्यक है। बहुत से उत्तम उपचार हैं। हजारों ऐसे वैदिक मंत्र हैं जिनके अनुष्ठान में अभिलाषा पूर्ण हो सकती है।
सूत्रों ने इसका स्पष्टीकरण भी किया है। संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाले तरह तरह के यज्ञ बताए गए हैं, उन्हें आप उन उपायों को काम में लेने की कृपा करें। उनकी सभी विधियां आपको विदित है। वेद में शत्रुओं का नाश करने के लिए जो जैसी विधि बतलाई गई है, अब आप उसी का समुचित रूप से अनुष्ठान करें, जिससे हमारे संकट टल जाएं। बृहस्पति, इस अवसर पर आपका परम कर्तव्य है कि आप दानवों का उच्छेद करने के लिए अपनी बुद्धि के अनुसार यत्न करने में तत्पर हो जाएं। बृहस्पति जी कहते हैं, देवेश, वेद में प्रतिपादित सभी मंत्र प्रारब्ध के अनुसार ही फल प्रदान करते हैं। इसमें स्वतंत्रता नहीं है और ना वह अकेले कुछ कर ही सकते हैं। मंत्रों के प्रधान देवता तो तुम्ही लोग ठहरे, सो तुम्हें काल के प्रभाव से नाना प्रकार के कष्ट भोगने पड़ रहे हैं। ऐसी स्थिति में क्या उपाय कर सकूंगा? यज्ञों में इंद्र, अग्नि और वरुण आदि देवताओं के लिए यज्ञ किया जाता है, वह स्वयं तुम सबके सब विपत्ति में पड़े हुए हो। फिर यज्ञ क्या कर सकेंगे? होनार अवश्य होकर रहती है, उसे कोई टाल नहीं सकता। तब भी उपाय तो करना ही चाहिए, यही शिष्ट पुरुषों की आज्ञा है। कुछ विद्वानों का कथन है कि देव ही बलवान है और उपाय पक्ष के समर्थक कुछ विद्वान देव को नर्तक बतलाते हैं, परंतु मनुष्यों को देव और प्रारब्ध दोनों का आश्रय लेना चाहिए। कभी भी केवल देव के सहारे रहना उचित नहीं है। अतः अपनी बुद्धि से विचार करके सरता यत्न करने में लग जाना चाहिए। इसीलिए भली बात सोच समझकर मैं तुम्हें उपाय बता देता हूँ। पूर्व समय में भगवती जगदम्बा प्रसन्न होकर महिषासुर का वध कर चुकी हैं। तुम्हारी स्तुति करने पर उन्होंने वर दिया था, प्रधान देवताओं, तुम्हें सदा मुझे याद करना चाहिए। दुर्व्यवश जब तुम पर आपत्तियां आए, तब मुझे स्मरण करना, मैं तुम्हारे संकट दूर कर दूंगी। अतः तुम लोग अत्यंत मनोहर हिमालय पर्वत पर जाकर प्रेम पूर्वक भगवती चंडिका की आराधना में तत्पर हो जाओ। तुम्हें माया बीज की पूर्ण जानकारी प्राप्त है। मैं समझता हूँ तत्परता पूर्वक तुम्हारे अनुष्ठान करने पर भगवती अवश्य प्रसन्न हो जाएंगी। अब तुम्हारे दुख का अंत होने वाला दिखाई पड़ रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं। मैं सुन चुका हूँ भगवती चंडिका हिमालय पर सदा विराजमान रहती हैं। उनकी स्तुति और पूजा की जाएगी तो वे तुरंत मनोरम पूर्ण कर देंगी। दृढ़ निश्चय करके तुम सब लोग हिमालय पर चले जाओ। देवताओं, यूं करने पर तुम्हारे सभी मनोरथ भगवती अवश्य पूर्ण कर देंगी। व्यास जी कहते हैं, राजन, बृहस्पति जी के उपयुक्त वचन सुनकर देवता हिमालय पर रथ पर गए और उन्होंने देवी का आराधन आरंभ कर दिया। माया बीज को हृदय में धारण कर लेने करके वह सब सदा जप में संलग्न रहने लगे। भक्तों को अभय प्रदान करना भगवती महामाया का स्वभाव ही है। देवताओं ने अत्यंत भक्ति पूर्वक उन्हें नमस्कार किया और स्रोत के मंत्र पढ़कर वे स्तुति करने लगे। विश्व पर शासन करने विश्व पर शासन करने वाली देवी, तुम प्राण शक्ति हो, सदानंद स्वरूपणी हो, देवताओं को आनंदित करने वाली हो। तुम्हें नमस्कार है। दानों का संहार करने वाली, मानवों को अनेक अभिलाषाएं पूर्ण करने वाली तथा भक्ति वक्ष प्रकट होने वाली तुम जगदम्बा को नमस्कार है। आधा तुम्हारे कितने नाम हैं और तुम्हारा कैसा रूप है, इसे जानने में कोई भी समर्थ नहीं है। सब में तुम्हें विराजमान हो। जीवों की सृष्टि और संहार में सदा तुम्हारी शक्ति काम करती है। स्मृति, धृति, बुद्धि, जरा, तुष्टि, पुष्टि, धृति, कांति, शांति, सुविधा, सुलक्ष्मी, गति, कीर्ति और मेधा, ये सब तुम ही हो। तुम्ही को विश्व का सनातन बीज माना गया है। जब जैसा अवसर आता है तब उसी के अनुसार रूप धारण करके तुम देवताओं का कार्य करती और उनके हृदय की जलन दूर करती हो। हम तुम्हें नमस्कार करते हैं। संपूर्ण प्राणियों का अंतःकरण में प्रशस्त स्वरूप धारण करके तुम्ही क्षमा, योग, निद्रा, दया, विवक्षा आदि नामों से विराजमान हो।
महिषासुर देवताओं का घोर शत्रु था। तुम्हारे हाथ उस मंदादत्त को प्राण प्रयाण कर चुके हैं। समृद्ध देवताओं पर तुम्हारी अक्षुण दया सदा बनी रहती है। देवी, ये बात पुराणों और वेदों में स्पष्ट घोषित है। माता अपने बच्चे का प्रसन्नता पूर्वक समय प्रकार से पालन और पोषण करती ही है, इसमें कौन सी विचित्र बात है? क्योंकि देवता तुम्हारी संतान है, अतः तुम एकाग्रचित होकर इनके संपूर्ण मनोरथ सफल करने की कृपा करो। देवी, अखिल जगत तुम्हारी वंदना करता है। तुम सर्वसम्मत हो। तुम्हारे गुणों की करुणा करना एवं तुम्हारा स्वरूप जानना हमारे लिए आशक्ति है। बस हमें तो कृपा पात मानकर निर्भय करके निरंतर हमारी रक्षा करती रहो। यदि बिना बाण चलाए, बिना घूसा मारे तथा बिना त्रिशूल तलवार शक्ति और दंड का प्रयोग किए भी विनोद पूर्वक तुम शत्रुओं का संहार कर सकती हो, तथापि जगत का उपकार करने के लिए तुम्हारी ये लीला दृष्टिगोचर हो रही है। तुम्हारा ये रूप सनातन है। अविवेकी जन इस रहस्य से अपरिचित रहते हैं। हमारा यही निश्चय है कि इस विश्व की रचना करने का श्रेय केवल तुम्ही को है। ब्रह्मा सृष्टि करते हैं, विष्णु पालन करते हैं और रुद्र संहार में संलग्न रहते हैं। ये बात पुराण प्रसिद्ध है। किंतु क्या वह तीनों तुम्हारे पुत्र नहीं है? क्योंकि युग के आदि में केवल तुम ही रहती हो, अतः तुम ही सबकी माता सिद्धि हुई। देवी, पूर्व काल में ब्रह्मा विष्णु और शंकर ने तुम्हारी आराधना की थी, तभी तुमने अपने सर्वतोत्कृष्ट शक्ति उन्हें प्रदान की और इस शक्ति से संपन्न होकर वह जगत की सृष्टि स्थिति और संहार संबंधी कार्य में संलग्न रहते हैं। जो योगी तुम जगदम्बा की सेवा में से विमुख हैं, क्या उनकी बुद्धि कुंठित नहीं है? वे सचमुच अज्ञानी है। तुम परम विद्या स्वरूपणी हो। संपूर्ण मनोरथ पूर्ण कर देना तुम्हारा स्वभाव है। तुम्हारी कृपा से मुक्ति सुलभ हो जाती है। संपूर्ण देवता तुम्हारे चरण कमलों में मस्तक झुकाते हैं। तुम कमला, लज्जा, कांति, स्थित, कीर्ति और पुष्टि नाम से विख्यात हो। माता विष्णु और शंकर प्रभृति प्रधान देवता तुम्हारी सेवा में संलग्न रहते हैं। जगत में जो मानव तुम्हारे सेवक नहीं बनते, वे मूर्ख हैं। निश्चय ही उनकी बुद्धि विधाता ने हर ली है। भगवान विष्णु के पास तुम लक्ष्मी रूप से विराजमान हो। वह तुम्हारे चरण कमलों में महावर लगाकर आनंद का अनुभव करते हैं। यही स्थिति भगवान शंकर की भी है। उनके यहाँ तुम पार्वती रूप से विराजमान हो और वह निरंतर तुम्हारे चरण रज की सेवा में तत्पर रहते हैं। फिर दूसरे मनुष्य की क्या बात करें? तुम्हारे दोनों चरण कमल के समान सुकोमल कौन उनकी उपासना नहीं करते? सभी उपासते हैं। घर गृहस्थी से विरत बुद्धिमान मुनिगण भी दया एवं क्षमा रूप से तुम्हारी आराधना करते हैं। देवी, जो जन तुम्हारे चरण कमल की उपासना से उदासीन है, उन्हें निश्चय ही संसार रूप आघात को में गिरना पड़ता है। वह ही कुष्ठ, गुलम और शिरोरोग से ग्रस्त होकर जगत में दुख भोगते हैं। दरिद्रता कभी उनका साथ नहीं छोड़ती। वह सदा सुख से वंचित रहते हैं। जननी, जो धन और दयाहीन मानव लकड़ी का बोझ ढोने एवं तृण आदि का वहन करने में कुशल हैं, हमारी समझ से उन मंद बुद्धि वालों ने पूर्व जन्म में तुम्हारे चरण कमलों की कभी उपासना नहीं की है। व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार समस्त देवताओं के स्तुति करने पर भगवती जगदम्बा करुणा से ओतप्रोत होकर तुरंत प्रकट हो गई। उनका रूप निखर उठा। वह विचित्र वस्त्र पहने हुए थी। दिव्य आभूषण उनके शरीर की शोभा बढ़ा रहे थे। गले में अद्भुत हार था और वह दिव्य चंदन से चर्चित थी। उनमें ऐसी सुकुमारता थी कि जगत मोहित हो जाए। उन्हें सभी शुभ लक्षण सुशोभित कर रहे थे। देवताओं के देखने में वह आदित्य स्वरूप में प्रतीत हुई। उन्होंने ऐसा दिव्य रूप धारण कर रखा था जिससे जगत को मोहित करने वाले भी मोह में पड़ जाएं। कोकिल के समान मधुर भाषण करने वाली ये भगवती जगदम्बा हंसकर स्तुति करने में लगे हुए देवताओं के प्रति प्रेम पूर्वक गंभीर वाणी से कहने लगी। देवी ने कहा, आदरणीय देवताओं, तुम इस समय क्यों इतनी स्तुति कर रहे हो? तुम्हारे मुखों पर चिंता क्यों छाई हुई है? तुम अपना कार्य मेरे सामने प्रकट करो। व्यास जी कहते हैं, महाभाग देवता भगवती के रूप और वैभव को देखकर सम्मोहित हो गए थे। उनकी वाणी सुनकर वह प्रेम पूर्वक अपने सत्तान का रहस्य बतलाने लगे। देवता बोले, जगत को नियंत्रण में रखने वाली करुणामयी देवी, हम तुम्हारी शरण में आकर स्तुति कर रहे हैं। तुम हमें संपूर्ण संकटों से बचाओ। दैत्यों के सताने से हमारा मन अत्यंत उद्गित हो उठा है। महादेवी, पूर्व समय की बात है, महिषासुर देवताओं के लिए
महिषासुर देवताओं के लिए महान कंटक बना हुआ था। तुमने उसे मारकर हमें वर दिया था, जब कभी तुम पर आपत्ति आए तब मुझे याद करना। स्मरण करते ही तुम्हारे दुखों को मैं दूर कर दूंगी, इसमें किंचित मात्र संदेह नहीं है। अतः देवी, हमने तुम्हें स्मरण किया। इस समय शंभु और निशंभु नामक दो दानव उत्पन्न हुए हैं। उनकी आकृति अत्यंत भयंकर है। हमारे कार्य में वह सदा विघ्न डालते रहते हैं। किसी भी पुरुष से ये मारे नहीं जा सकते। ऐसे ही प्रतापी रक्त भी और चंडमुंड भी हैं। इनके अतिरिक्त और भी बहुत से महान बलशाली दानव हैं। इन असुरों ने हम देवताओं का राज छीन लिया है। महाबले सुमध्य में हमें दूसरा कोई अवलंब नहीं है, केवल एक तुम ही शरण हो। देवता अवश्य महान कष्ट पा रहे हैं, तुम इनका कार्य सिद्ध करने की कृपा करो। देवी देवता तुम्हारे चरणों की शरण ग्रहण कर अत्यंत बलशाली दानवों द्वारा प्राप्त दुख तुम्हें बता चुके हैं। माता, ये देवता तुम्हारे प्रति अटूट श्रद्धा रखते हैं। इस समय इन पर दुख के बादल उमड़ रहे हैं। अब तुम इनके लिए शरण होकर दुख दूर करने की कृपा करो। देवी, युग के आरंभ में तुमने ही इस विश्व की रचना की थी। तुम अपना बनाया हुआ जानकर अखिल भूमंडल की दानव बल के घमंड को चूर होकर जगत को पीड़ा पहुंचा रहे हैं। उनका विनाश करके जगत को सुख प्रदान करो। अध्याय 21 और 22। भगवती के श्री विग्रह से कोशकी का प्राकंठे, देवी की कालिका रूप में प्रणीति, देवताओं को आश्वासन, शंभु और निशंभु को देवी का पधारने का संवाद प्राप्त होने पर उनका मंत्रियों से परामर्श, शंभु के द्वारा प्रेरित सुग्रीव से जगदम्बा की बातचीत। व्यास जी कहते हैं, देवता शत्रुओं से अत्यंत संतप्त थे। उन्होंने जब इस प्रकार स्तुति की, तब देवी ने अपने विग्रह से एक दूसरा रूप प्रकट किया कर दिया। तब भगवती पार्वती के शरीर से जगदम्बा साकार रूप में प्रकट हुई। तब संपूर्ण जगत उन्हें कोशकी नाम से पुकारने लगा। पार्वती के शरीर से भगवती कोशकी के निकल जाने पर शरीर क्षीण हो जाने के कारण पार्वती का रूप काला पड़ गया, अतः वह कालिका नाम से विख्यात हुई। स्याही के समान काले वर्ण से वह बड़ी भयंकर जान पड़ती थी। भक्तों के संपूर्ण मनोरथ पूर्ण कर देना उनका स्वाभाविक गुण था। वह कालरात्रि नाम से प्रसिद्ध हुई। भगवती जगदम्बा का दूसरा मनोहर रूप भी विराजमान था। संपूर्ण भूषण एवं श्री विग्रह की शोभा बढ़ा रहे थे। लावण्य आदि सभी शुभ गुणों से वह संपन्न था। तदंतर भगवती जगदम्बा हंसकर देवताओं से कहने लगी, अब तुम लोग निर्भय होकर अपने स्थान पर विराजमान रहो। मैं शत्रुओं का संहार कर डालूंगी। तुम्हारा कार्य सम्यक प्रकार से संपन्न करने के लिए मैं सम्रांगण में विचरूंगी। तुम्हें सुखी बनाने के लिए शंभु निशंभु आदि सभी दानवों का मैं वध कर दूंगी। इस प्रकार कहकर बल के अभिमान से भरी हुई भगवती कोशकी सिंह पर सवार हुई और शत्रु के नगर की ओर चल पड़ी। उन्होंने काली को भी साथ चलने का आदेश दिया। कालिका सहित भगवती जगदम्बा नगर के निकट जाकर जिधर से हवा आ रही थी वहीं ठहर गई और उन्होंने जगत को मोहित करने वाला संगीत आरंभ कर दिया। उस सुमधुर गान को सुनकर पक्षी और मृतक मोहित हो गए। आकाश में रहने वाले देवताओं का मन प्रसन्नता से खिल उठा। शंभु के दो सेवक थे जिनका नाम था चंड और मुंड। उस समय वे दोनों भयंकर अनुचर स्वतंत्रता पूर्वक विचर रहे थे। वह वहां आए और उन्होंने देखा दिव्य रूप धारणी भगवती जगदम्बा गा रही हैं। उन्होंने कालिका को अपने सामने स्थान दे रखा था। दिव्य रूप उन भगवती जगदम्बा को देखकर चंड और मुंड का महान आश्चर्य में पड़ गए। राजेंद्र, तब वह उसी क्षण शंभु के पास चल पड़े। उस समय दानवराज शंभु अपने घर पर था। उसके पास पहुंचकर चंड और मुंड ने मस्तक झुकाकर प्रणाम किया। साथ ही मधुर वाणी से ने कहा, राजन, कामदेव को भी मोहित करने की योग्यता रखने वाली एक सुंदरी स्त्री हिमालय पर्वत से निकली है। सिंह उसकी सवारी का काम दे रहा है। उसमें सभी शुभ लक्षण वर्तमान है। ऐसी उत्तम स्त्री देवलोक अथवा गंधर्वलोक में भी मिलनी असंभव है। जगत भर में कहीं भी ऐसी स्त्री को ना तो देखा है और ना सुना ही है। राजन, वह ऐसा सुंदर गाना गाती है जिसे सुनकर सभी जन मुग्ध हो जाते हैं। उसके समुद्र स्वर से मोहित हुए मृग सदा उसके पास बने रहते हैं। महाराज, वह किसकी पुत्री है? उसके यहाँ आने का क्या प्रयोजन है? इस विषय की जानकारी प्राप्त करके आप उसे अपने पास स्थान दीजिए। वास्तव में वह कमनीय आपके योग है। वास्तव में वह कामनी आपके योग है। आपकी आंखों
से कल्याण टपक रहा है उसका पता लगाकर अपने घर ले आए और उसे भार्या बनाने की कृपा करें। वे ये निश्चित है कि उसके समान किसी दूसरी सुंदरी स्त्री का होना जगत में नितांत असंभव है। राजन, देवताओं के संपूर्ण रत्नों पर उसका अधिकार हो चुका है। महाराज, फिर इस सुंदरी स्त्री को अपनाने में आप क्यों उदासीन है? राजन, आपने इंद्र से बलपूर्वक ऐश्वर्यपूर्ण ऐरावत हाथी, परिजात वृक्ष, उच्चेश्वर, अश्व आदि छीन लिए हैं। राजन, ब्रह्मा का अद्भुत विमान रत्नमय राजहंस के चिन्ह वाली ध्वजा उस पर फहरा रही है। ऐसे दिव्य विमान को आपने बलपूर्वक अपने अधिकार में कर लिया है। राजन, पद्म नामक निधि आप कुबेर से छीन लाए। वरुण का शुभ छत्र आपने हट पूर्वक ले लिया। राजन, आपके भाई ने शंभु से वरुण की मुठभेड़ हुई थी। वरुण हार गया था। सबसे उसका पास भी निशंभु के पास ही सुशोभित है। महाराज, आपके भय से समुद्र ने इसके कमल कभी घुमलाते नहीं है। ऐसी माला तथा तरह तरह के रत्न आपको भेंट किए हैं। राजन, मृत की शक्ति और रामराज के अत्यंत भयंकर दंड पर भी आपका अधिकार है। उन्हें पराजित करके आपने उनको छीन लिया है। आपके पराक्रम का कहाँ तक बखान किया जाए। समुद्र से प्रकट हुई कामधेनु गो इस समय आपके घर पर शोभा पा रही है। राजन, मेनका प्रभृति अप्सराएं आपके अधीन रहकर सेवा करती हैं। इस प्रकार सभी श्रेष्ठ रत्नों को बलपूर्वक आपने अपने अधिकार में कर लिया है। फिर मन को मुक्त करने वाली इस अनुपम स्त्री पर क्यों नहीं अधिकार जमाते? भूपते, आपके घर में जितने भी पुण्य रत्न हैं वह सभी सुंदरी स्त्री का सहयोग पाकर ही अपने यथार्थ रूप में प्रणीत हो सकते हैं। दानवराज त्रिलोकी में कहीं भी ऐसी सुंदरी स्त्री नहीं है। अतः इस मनोहारिणी स्त्री को आप शीघ्र अपने यहाँ लाकर अपनी प्यासी भार्या बना लें। व्यास जी कहते हैं, चंड और मुंड की वाणी बड़ी मधुर थी। उसके प्रत्येक अक्षर से मधु टपक रहा था। सुनकर शंभु को मुख प्रसन्नता से खिल उठा। उसने अपने पास बैठे हुए सुग्रीव से यूं कहा, सुग्रीव, तुम बड़े बुद्धिमान हो, दूत बनकर जाओ, इस कार्य को संपन्न करो। वहां जाकर इस प्रकार बातचीत करनी चाहिए जिससे वह सुंदरी यहाँ आ जाए। सिंगार रस के पारगामी विद्वान कहते हैं कि स्त्रियों के विषय में कार्यकुशल दूत को साम और दान, इन दो उपायों का प्रयोग करना चाहिए। भेद नीति का प्रयोग करने पर रसाभाव दोष उत्पन्न हो जाता है। दंड नीति का प्रयोग करने पर तो रस की सत्ता ही सरता चौपट हो जाती है। अतः विवेकी जन इन दोनों उपायों को दूषित ठहराते हैं। दूध, साम और दान, इन दो उपायों को ही प्रमुख मानकर इसका उपयोग करना चाहिए। वाक्यों में मधुरता और नम्रता भरी होनी चाहिए। इन उपायों को प्रयोग करने पर कौन कामनी स्त्री वश में नहीं हो सकती। व्यास जी कहते हैं, शंभु की बात अत्यंत प्रिय और चतुरता से ओतप्रोत थी। उसे सुनकर सूर्य तुरंत वहां चल पड़ा जहाँ भगवती जगदम्बा विराजमान थी। वहां जाकर उसने देखा, सुंदर मुख वाली भगवती जगदम्बा सिंह पर बैठी शोभा पा रही हैं। प्रणाम करके मधुर वाणी में वह उनसे कहने लगा। दूत बोला, सुजघने, ये शंभु बड़े शूरवीर पुरुष हैं। उनके सभी अंगों में सुंदरता टपकती है। देवताओं के वे परम शत्रु हैं। तीनों लोकों पर उनका पूर्ण अधिकार है। वे सबको जीत कर शोभा पा रहे हैं। उन्हीं महात्मा ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है, क्योंकि तुम्हारे रूप की प्रशंसा सुनकर उनका मन तुम पर आसक्त हो गया है। तनवंगी, उन दानवराज की प्रेरणा पूर्व बातें सुनने की कृपा करो। उन्होंने नम्रता पूर्वक तुमसे कहलाया है, हे कांते, मैंने संपूर्ण देवताओं को परास्त कर दिया। मैं त्रिलोकी का एक छत्र राजा हूँ। इस समय यज्ञ में दिए हुए हव्य पदार्थ सब मुझे ही भोगने को मिलते हैं। मैंने स्वर्गलोक की सभी सार वस्तुएं छीन ली हैं। अब यहाँ एक भी रत्न नहीं है बचा। देवताओं के पास जितने रत्न थे वे सब के सब मेरे द्वारा हर लिए गए हैं। भामिनी, देवता, दानव, मानव सब के सब मेरे कान वश में होकर पीछे पीछे चलते हैं। तुम्हारे गुण कान के रास्ते मेरे हृदय में प्रवेश कर गए हैं। परिणाम स्वरूप अब मैं तुम्हारे अधीन होकर तुम्हारा सेवक बन गया हूँ। तुम जो आज्ञा दो वही करने को तैयार हूँ। सर्वांगी, मैं तुम्हारे वशीभूत होकर तुम्हारा अनुचर और दास हूँ। मोर पंख के समान नेत्रों से शोभा पाने वाली सुंदरी, मैं तुम्हारे अधीन हो गया हूँ। तुम मुझे अपना पति बना लो, फिर तुम तीनों लोगों की स्वामिनी बनकर सर्वोत्तम भोग भोगो। कांते, में जीवन पर्यंत तुम्हारी आज्ञा का पालन करूंगा। पार है, देवता, दानव और मानव कोई भी मुझे मार नहीं सकते। वाराने,
तुम सदा सौभाग्यवती बनी रहोगी। सुंदरी, जहाँ तुम्हारा जी चाहे वहीं रहकर आनंद का भोग करो। महाराज शंभू का यही संदेश है। इस पर विचार करके प्रेम पूर्वक जो कहना समुचित हो वही उत्तर मधुर वचनों में देने की कृपा करो। चंचला पांगी, मैं तुम्हारी बातें यथाशीघ्र महाराज शंभू के सामने उपस्थित करने को प्रस्तुत हूँ। व्यास जी कहते हैं, शंभू के दूत सुग्रीव की बात सुनकर भगवती जगदम्बा के मुख पर बड़ी सुंदर मुस्कान छा गई। अब देवताओं का कार्य सिद्ध करने वाली देवी ने मधुर शब्दों में दूत से कहना आरंभ किया। श्री देवी बोली, निशंभु तथा अत्यंत पराक्रमी राजा शंभू को मैं जानती हूँ। राजा शंभू ने संपूर्ण देवताओं को जीत लिया है। सभी शत्रु उनके द्वारा मार डाले गए हैं। वह संपूर्ण गुणों की राशि, सारी संपदाओं को भोगने का शुभ अवसर उन्हें प्राप्त है। वह बड़े दानशील, अत्यंत शूरवीर, सुंदर तथा कामदेव के मूर्तिमान स्वरूप हैं। उनमें 32 शुभ लक्षण वर्तमान हैं। देवता अथवा मानव कोई उन्हें मार नहीं सकते। ये सब मैंने सुना है। उन महान असुर के विषय में ये सब सुनकर ही उन्हें देखने के लिए मैं यहाँ आई हूँ। जैसे रतन उनकी शोभा बढ़ाने के लिए ये सरोन के पास बढ़ाने के लिए सुवर्ण के पास आता है, अपने लिए वैसे ही पति चुनने के विचार से बहुत दूर हिमालय से मेरा यहाँ आना हुआ है। मैंने संपूर्ण देवताओं को पर दृष्टि डाली है। मान प्रदान करने वाले भूमंडलवासी सभी मानव मेरी दृष्टि गोचर हुए हैं। अन्य भी जितने अत्यंत सुंदर कहलाने वाले गंधर्व और राक्षस हैं, उन्हें भी मैं देख चुकी। सबके हृदय में शंभु का आतंक छाया हुआ है। सभी कांपते हैं, जान पड़ता है किसी के शरीर में प्राण ही नहीं है। शंभु के गुण सुनकर उन्हें देखने के लिए आज मैं यहाँ आ गई हूँ। महाभाग दूत, तुम जाओ और महाबली शंभु से कहो, मेरे ये सभी वचन अत्यंत मधुर वाणी में जहाँ दूसरा कोई न हो वहां एकांत में कहना। राजन, तुम बलवानों में अत्यंत बलवान तथा सुंदरों में सर्वोत्तम सुंदर हो। तुम दानी, गुणी, शूरवीर, संपूर्ण विद्याओं के पारगामी, विजयशील, समस्त देवताओं के विजेता, कुशल, तेजस्वी, उत्तम कुल में उत्तम, संपूर्ण रत्नों के भोक्ता, परम स्वतंत्र तथा अपनी शक्ति से समृद्धशाली बने हो। तुम्हारा ये प्रभाव मुझे ज्ञात हो चुका है। मैं किसी को पति बनाना चाहती हूँ। मेरी बात बिल्कुल सत्य है, परंतु राक्षेंद्र, मेरे विवाह में एक अड़चन है। राजन, पूर्व समय में बाल स्वभावश में ही मैंने एक प्रतिज्ञा कर ली थी। उस समय समान अवस्था वाली सखियों के साथ मैं एकांत में सवेक्षा अनुसार खेल रही थी। मुझे अपने शरीर का बल का बड़ा अभिमान हो गया था। अतः सखियों के सामने मैंने प्रतिज्ञा कर ली कि जो मेरे समान पराक्रम रखने वाला वीर संग्रामों में मुझे जीत लेगा, उसके बलाबल को जानकर ही मैं उसे पति बनाऊंगी। मेरी ये बात सुनकर सखियों के मन में महान आश्चर्य हुआ। वह ठट्ठा कर मारकर हंसने लगी। उनके मुंह से निकल पड़ा, इसने झटके से ये क्या कठिन नियम ले लिया। ये तो बड़ी अद्भुत प्रतिज्ञा है। अतः राजन, तुम भी मेरे इस पराक्रम को जानकर सामने डट जाओ और मुझे बलपूर्वक जीत कर अपना मनोरथ पूर्ण कर लो। तुम अथवा तुम्हारा भाई कोई भी संग्राम में आ जाए, परंतु युद्ध में मुझे परास्त करके ही विवाह करना होगा। अध्याय 33। ध्रुमलोचन और देवी का संबंध तथा ध्रुमलोचन का वध। व्यास जी कहते हैं, भगवती जगदम्बा की बात सुनकर सुग्रीव के आश्चर्य की सीमा न रही। उसने कहा, सुंदर भावों वाली देवी, तुम स्त्री स्वभाव के कारण सहसा ये क्या कह रही हो? अरे भामिनी, जिन्होंने इंद्र से संपूर्ण देवताओं तथा अन्य दुर्दांत दैत्यों को भी परास्त कर दिया, उन्हें तुम संग्राम में जीतने की इच्छा कैसे रखती हो? त्रिलोकी में कोई भी ऐसा नहीं है जो समर में शंभु को जीत सके। कमल पत्राक्षी, ऐसी स्थिति में तुमने क्या सामर्थ्य है जो तुम उनके सामने युद्ध में थोड़ी देर भी टिक सको? सुंदरी, बिना सोचे समझे कभी भी कोई वचन नहीं कहना चाहिए। अपने और विपक्षी के बल को जानकर ही समय के अनुसार बात करनी चाहिए। त्रिलोकी के अध्यक्ष महाराज शंभु तुम्हारे रूप पर मोहित हो जाने के कारण प्रार्थना कर रहे हैं। तुम उनका मनोरथ पूर्ण करो। मूर्खतापूर्ण स्वभाव त्याग कर मेरी बात का आदर करके तुम शंभु अथवा निशंभु किसी कोई पत्नी बन जाओ। मैं ये तुम्हारे हित की बात कह रहा हूँ। बाले, तुम उनके पास नहीं जाओगी तो राजा शंभु अत्यंत कुपित होकर अन्य बहुत से दूतों को भेजेंगे। वह दूत भी बड़े बलाभिमानी है।
तब वह तुम्हारी चोटी पकड़कर बलपूर्वक तुम्हें ले जा सककर शंभू के सामने उपस्थित कर देंगे। ये बात बिल्कुल निश्चित है। अतः तानमुंगी, अपनी लज्जा सुरक्षित रखने के लिए तुम्हें इस दुस्साहस का सरता त्याग कर देना चाहिए। तुम एक आदरणीय देवी हो, मेरी बात मानकर शंभू के पास चलने की कृपा करो। कहाँ तीखे तीरों से होने वाली मार काट और कहाँ रति रति से उत्पन्न होने वाला सुख, तुम्हें सार आसार बात पर विचार करके मेरे हित कर वचनों पर ध्यान देना चाहिए। तुम शंभु अथवा निशंभु को स्वामी बना लो, यूं करने में ही तुम्हारा परम कल्याण है। देवी ने कहा, महाभाग दूत, तुम बड़े कार्य कुशल हो, सत्यवादी हो। शंभु और निशंभु निश्चय ही अत्यंत बलवान है, ये बात मैं जान गई, किंतु लड़कपन में ही मैंने जो प्रतिज्ञा कर रखी है उसे कैसे अन्यथा किया जाए। अतः तुम शंभु अथवा उससे भी अधिक बलवान शंभु से कह दो कि बिना युद्ध किए कोई भी मेरा स्वामी नहीं बन सकेगा, चाहे कोई कितना ही सुयोग और सुंदर क्यों ना हो। राजन, मुझे जीत कर पाणी ग्रहण कर लो। मैं अबला होती हुई भी युद्ध करने के विचार से ही इस समय यहाँ आई हूँ, ये बात तुम्हें समझ लेनी चाहिए। तुम में शक्ति हो तो वीर धर्म का आश्रय लेकर मेरे साथ युद्ध करो, और यदि मेरे त्रिशूल से डरते हो तो अभी अभी पाताल भाग भाग जाना तुम्हारे लिए श्रेयकर है। तुम्हें जीने की अभिलाषा हो तो स्वर्ग और पृथ्वी इन दोनों स्थानों को छोड़कर तुरंत भाग जाओ। दूत, तुम अभी जाओ और आदर पूर्वक अपने स्वामी को मेरी बातें सुना दो। फिर महाबली शंभु विचार करके जो उचित होगा वही करेंगे। संसार में दूत का यही धर्म है, जो बात सत्य हो उसे व्यक्त कर दे। धर्मज्ञ शत्रु और स्वामी दूत को दोनों के प्रति निष्पक्ष व्यवहार करना चाहिए। अब तुम भी वैसा ही करो, विलंब मत करो। व्यास जी कहते हैं, उस समय भगवती जगदम्बा के मुख से जो बातें निकली वह नीति युक्त, शक्ति संपन्न, हेतु और अत्यंत प्रतिभा से युक्त थी। उन्हें सुनकर शंभु के दूत सुग्रीव के आश्चर्य की सीमा न रही। बार बार विचार करने के पश्चात वह अपने स्वामी के पास लौट गया और चरणों में मस्तक झुकाकर नम्रता पूर्वक कहने लगा, उसकी बात नीतिपूर्ण, मृदु और मनोहर थी। दूत ने कहा, राजेंद्र, सत्य और प्रिय बात कहना चाहिए। इस नियम के कारण मेरे हृदय से चिंता दूर नहीं हो रही है, क्योंकि जो सत्य हो और प्रिय भी हो ऐसा वचन अत्यंत दुर्लभ है। अप्रिय कहने वाले दूत के प्रति राजा सरलता कुपित हो सकते हैं। मैं उस स्त्री से भेंट करके आ रहा हूँ, पर यह नहीं जान सका कि वह निर्बल है या सबल। मेरे समझ में नहीं आ सका, अतः मैं क्या कहूँ। मेरे देखने में युद्ध करना चाहती है और उसके वचन बड़े गर्वपूर्ण और कठोर हैं। महामते, उस स्त्री ने जो कहा उसे भली बात सुनने की कृपा करें। उसका कथन है कि मैं छोटी लड़की थी, तब एक दिन सखियों के साथ खेलते कूदते समय विनोद में ही मैंने विवाह के विषय में ऐसी प्रतिज्ञा कर ली थी कि जिसके प्रयास से युद्ध में मेरी हार हो जाएगी तथा जो मेरे बल के अभिमान को चूर्ण कर देगा, उसी समान बल वाले वीर को मैं पति रूप में वरण करूंगी। राजन, मेरी ये प्रतिज्ञा व्यर्थ न हो, ऐसी ही चेष्टा करनी चाहिए। अतः धर्मज्ञ, तुम युद्ध में जीत कर मुझे अपने अधीन कर लो। उस स्त्री के कहे हुए वचन सुनकर मैं आपको सेवा में उपस्थित हूँ। महाराज, अब आपको जो अभिष्ट भी हो वही करें। वह स्त्री तो युद्ध के लिए निश्चित विचार कर चुकी है। ये सिंह पर चढ़ी हुई है और उसने हाथों में आयुध ले रखे हैं। राजन, अपने निश्चय से वह डिग नहीं सकती। अब जो उचित जान पड़े वही करने की कृपा करें। व्यास जी कहते हैं, अपने दूत गुरु के द्वारा देवी का ये कथन सुनकर राजा शंभु के पास बैठे हुए महान सूर्य भाई ने शंभु से पूछा। शंभु ने कहा, भाई तुम बड़े बुद्धिमान हो, सच्ची बात बताओ, इस अवसर पर हमें क्या करना चाहिए। एक कोई स्त्री युद्ध की विलासा से हमें बुला रही है, अतः अब मैं स्वयं लड़ाई के मैदान में चलूं, अतः तुम ही सेना साथ लेकर जाओगे। निशंभु, ऐसी स्थिति में तुम्हारी जो सम्मति हो वही मैं करूंगा। निशंभु ने कहा, वीर, अभी रण क्षेत्र में ना तो मुझे जाना चाहिए और ना आपको ही। महाराज, शीघ्र ही लोचन को भेज दीजिए, वह जाएं और युद्ध में सुंदर नेत्र वाली स्त्री को अपने अधीन करके ले आए, फिर आप उसके साथ विवाह कर ले। व्यास जी कहते हैं, छोटे भाई निशंभु की बात सुनकर पास बैठे हुए ध्रुवलोचन को देवी के पास जाने के लिए शंभु ने आज्ञा दे दी। शंभु ने कहा, ध्रुवलोचन, तुम एक विशाल सेना लेकर अभी जाओ
अपने बल के अभिमान से चूर रहने वाली उस हठीली स्त्री को पकड़ कर यहाँ ले आना तुम्हारा परम कर्तव्य है। देवता, दानव अथवा महाबली मानव कोई भी उसके अनुचर हो, उन सबको तुरंत मृत्यु के मुख में झोंक देना चाहिए। उसके साथ एक काली रहती है, उसको भी मारकर उस सुंदरी को ले आना। ये उत्तम कार्य करके तुम बहुत शीघ्र यहाँ लौट आओ। परंतु प्रशंसनीय प्रेम प्रकट करने वाली उस आदि स्त्री को तुम भली बात सुरक्षित रखना, क्योंकि वीर उस सुंदरी को सभी अंग बड़े ही कोमल है। उसके सहायक जो भी शस्त्र लेकर संग्रामों में आए, उन सबको तो मार डालना चाहिए, परंतु उस स्त्री को सब तरह से यत्न पूर्वक बचाना चाहिए। वह सर्वदा अवध्य है। व्यास जी कहते हैं, शंभु दानवों का राजा था। उसका उपयुक्त आदेश पाकर ध्रुवलोचन तुरंत जाने को तैयार हो गया। उसने शंभु के सामने मस्तक झुकाया और सेना साथ लेकर वह युद्ध भूमि की ओर चल पड़ा। उसकी सेना में 60,000 राक्षस थे। उस समय मृग शावक के नेत्र जैसे विशाल नेत्र वाली भगवती जगदम्बा मनोहर उपवन में विराजमान थी। उन पर ध्रुव लोचन की ही दृष्टि पड़ी। देखकर नम्रता पूर्वक वह पास चला गया। उसने बातचीत आरंभ कर दी। उसके वचन से मधु टपक रहा था। उसका प्रत्येक शब्द हेतु युक्त और सरस था। उसने कहा, महाभाग्यवती देवी, सुनो, शंभु तुम्हारे विरह से अत्यंत व्याकुल हैं। उन्हें नीति शास्त्र का सर्वोत्तम ज्ञान प्राप्त है, इसीलिए उन्होंने तुम्हारे पास दूत भेजा था। रस भंग ना हो जाए इस डर से वह स्वयं तुम्हारे पास आना अनुचित समझते हैं। वह ने ने जाकर कुछ उल्टी ही बातें वहां कह दी। उसे सुनकर राजा शंभू के मन में चिंता की काली घटाएं गिराई हैं। मैं विशाल वाहिनी के साथ सेवा में उपस्थित हूँ। महाभागे, तुम बड़ी चतुर हो, मेरे मधुर वचन सुनने की कृपा करो। देवताओं के अभिमान को चूर्ण करने वाले शंभु त्रिलोकी के शासक हैं। तुम उनकी पटरानी बनकर अनुत्तम सुख भोगने के सुअवसर को हाथ से मत खो। उनकी बड़ी ही बड़ी भुजाएं हैं। काम संबंधी बल का रहस्य भी उन्हें विदित है। वह अवश्य विजय पा जाएंगे। तुम विचित्र हाव भाव करो, वह भी वैसे ही करने में सहमत हो जाएंगे। इस विषय के सात्विक काम वह काली करेगी। परमार्थवेता महाराज शंभु इस प्रकार संग्राम करके विजयी होने के पश्चात सुख सैया पर सोकर अपना श्रम दूर करेंगे। तुम्हारी बात सुनते ही शंभु सम्यक प्रकार वशीभूत हो गए हैं। मेरा सुंदर वचन पथ्य है, हितकारक है, तुम इसका अवश्य पालन करो। गणाध्यक्ष शंभु की सेवा में विमुख रहना तुम्हारे लिए अनुचित है। उनके सहयोग से तुम अत्यंत ही आदर की पात्र बन जाओगी। वह अवश्य मंदभागी है, जिन्हें तुम्हारे साथ अस्त्र युद्ध करना अभिष्ट है। सुरतवल वे कांते, वह तुम्हें पाने के सदा अधिकारी हैं। तुम जैसे अपने मुख के मध्य से सिंचित करके वकुल और कुर्बक वृक्ष को विकसित करती हो, वैसे ही अपने स्नेह रस युक्त पदाघात से राजा शंभु को आदित करने की कृपा करो। व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार कहकर ध्रुव लोचन चुप हो गया। तब भगवती कालिका ने हंसकर उत्तर दिया, अरे नीच, तेरी बातें तो ऐसी हैं मानो तो कोई नट हो। तू मिथ्या मनोरथों को मन में स्थान देकर मीठी बातें बक रहा है। अरे मूर्ख, यदि तुझ पराक्रमी वीर को सेना सहित दुरात्मा शंभु ने भेजा है, तो अब व्यर्थ की बातें छोड़कर युद्ध के लिए तैयार हो जा। देवी को क्रोध आ गया है। वह शंभु और निशंभु तथा तेरे अतिरिक्त अन्य भी जो अत्यधिक बलवान है, उन्हें बाणों से मारकर ये अपने स्थान पर पधार जाएंगी। कहाँ तो वह प्रचंड मूर्ख शंभु और कहाँ विश्व को मोहित करने वाली भगवती जगदम्बा। इन दोनों का वैवाहिक संबंध संसार में सर्वथा अयुक्त है। क्या यही अत्यंत कामतर होने पर भी सिंहनी शियार को, हथनी गधे को और सुरभि को, साधारण सांड को अपना पति बना सकती है? यह असंभव है। तू जा और शंभु और निशंभु को मेरी सच्ची बात कह दे। उनसे मेरा अनुरोध है कि तुम या तो युद्ध करो, नहीं तो अभी तुरंत पताल के लिए प्रस्थान करो। व्यास जी कहते हैं, महाभाग भगवती का यह कथन सुनकर धूमलोचन की आंखें क्रोध से लाल हो गईं। उस दैत्य ने भगवती काली से कहा, दुर्देश, तुम्हें इस मतवाले सिंह को सदा के लिए संग्रामों में सुलाकर इस स्त्री को लेकर मैं महाराज के पास चला जाऊंगा। ये बिल्कुल निश्चित है। कलह में प्रेम रखने वाली काली के इस अवसर पर रस भंग ना हो जाए, इसी भय से मैं डरता हूँ, अन्यथा अभी अभी अपने तीखे बाण से तुम्हें मृत्यु के मुख में झोंक देता। कालिका ने कहा, मूर्ख, क्यों अनाप शनाप बक रहे हो? धनुष धारण करने वाले वीरों का यह धर्म नहीं है। तुम अपनी पूरी शक्ति लगाकर बाण चलाने से मत चूको। तुम्हारा
आज की सभा में उपस्थित होने का समय बिल्कुल समीप है। व्यास जी कहते हैं, भगवती कालिका की बात सुनकर ध्रुवलोचन ने एक दृढ़ धनुष हाथ में ले लिया और देवी पर बाण वर्षा आरंभ कर दी। उस समय इंद्र आदि देवता श्रेष्ठ मुनियों पर बैठकर प्रशंसा पूर्वक एक स्वर से देवी की जय हो जय जयकार लगा रहे थे। अब काली और ध्रुवलोचन में अत्यंत भयंकर युद्ध होने लगा। बाण, तलवार, गदा, शक्ति और मुसल आदि अस्त्र शस्त्र चलने लगे। ध्रुवलोचन के रथ में गधे जुते थे। कालिका ने पहले उन्हें बाणों से मारकर यमलोक भेज दिया। इसके बाद रथ के टुकड़े टुकड़े कर दिए। फिर वह बार बार ठट्ठा कर हंसने लगी। भारत तब ध्रुवलोचन दूसरे रथ पर बैठ गया। क्रोध से उसके सर्वांग जल रहे थे। उसने कालिका के ऊपर अनगिनत बाणों की वर्षा आरंभ कर दी। बाण उनके पास तक पहुंच भी नहीं पाते थे कि देवी उन्हें काट डालती थी। तत्पश्चात कालिका ने बहुत से तीक्ष्ण बाण ध्रुवलोचन पर चलाए। देवी के उन बाणों से उस दानव के हजारों अनुचर निष्प्राण हो गए। रथ कट कर गिर गया। सारथी और रथ खींचने वाले गधे सभी काल के ग्रास बन गए। काली के बाण ऐसे प्रचंड थे कि मानो विषधर सर्प हो। उनके आघात से ध्रुवलोचन के धनुष की धज्जियां उड़ गई। देवताओं को प्रसन्न करने के लिए भगवती शंख ध्वनि करने लगी। अब रथहीन ध्रुवलोचन के क्रोध की सीमा न रही। उसके पास एक लोह में परिघ था। उसे हाथ में उठाकर वह देवी के रथ के सन्निकट आ गया। उस समय ध्रुवलोचन की आकृति इतनी भयंकर हो गई थी मानो साक्षात काल हो। वह काली की बातों से तर्सना करने लगा। अरे कुरूपे, पिंगलोचने, मैं अभी अभी तुम्हें मार डालता हूँ। यूं कहकर उसने तुरंत आगे बढ़कर देवी पर परिघ फेंका। इतने में भगवती जगदम्बा ने ऐसा हुंकार किया कि उसके प्रभाव से ध्रुवलोचन जलकर राख हो गया। ध्रुवलोचन जलकर भस्म हो गया। ये देखकर सैनिकों के हृदय में अत्यंत आतंक छा गया। वह तुरंत भाग छूटे। बाप रे बाप पुकारते हुए वह भागे जा रहे थे। ध्रुवलोचन का निधन देखकर देवताओं के मन में अपार हर्ष छा गया। आकाश में विराजमान होकर वह देवी के ऊपर पुष्प बरसाने लगे। राजन, उस समय संग्राम में दृश्य बड़ा ही भयानक हो गया था। अनेकों दानव मरे पड़े थे। हाथियों, घोड़ों और गधों की लाशें बिछी थी। युद्ध भूमि में पड़े हुए निष्प्राण दानवों को पाकर गीत, कौवे, शेर, बाज और पिशाच नाचने तथा कोलाहल करने में व्यस्त थे। अब भगवती जगदम्बा युद्ध भूमि से अलग होकर कुछ दूर चली गई और उन्होंने उच्च स्वर से शंखनाद आरंभ कर दिया। वह ध्वनि विपक्षियों के लिए अत्यंत भयप्रद थी। उस समय शंभु अपने भवन पर विराजमान था। उसे शंख ध्वनि सुनाई पड़ी। थोड़ी देर के बाद भागे आते हुए दानव दिखाई पड़े। उनका अंग अंग छिद गया था। रुधिर से वे भीगे हुए थे। मंच पर बैठकर युद्ध करने वाले दानवों के भी हाथ पैर और नेत्र टूट टूट गए थे। उनकी पीठ, कमर और गर्दन कट गई थी। मुंह से केवल चिल्लाहट निकल रही थी। उनकी स्थिति देखकर शंभू ने पूछा, ध्रुवलोचन कहाँ गया? तुम लोग ऐसे छिन्न भिन्न होकर क्यों आ रहे हो? सुंदर मुख वाली वह स्त्री क्यों नहीं लाई गई? अरे मूर्खों, सारी सेना कहाँ गई? तुम लोग घबरा क्यों रहे हो? ठीक ठीक बताओ तो सही, ये भय बढ़ाने वाली शंख ध्वनि अभी किसकी हो रही है? गण बोले, सारी सेना मर खप गई। ध्रुवलोचन के प्राण पखेरु उड़ गए। संग्राम भूमि में अमुनाशिक घटना कालिका के द्वारा घटित हुई है और ये आकाशव्यापी शंख ध्वनि अंबिका की हो रही है। देवताओं का हर्ष बढ़ाना और दानवों को शोकाकुल करना इस शंखनाद का मुख्य प्रयोजन है। राजन, जिस समय देवी के सिंह ने समस्त सैनिकों को मार डाला और बाणों के आघात से सब रथ टूट गए तथा घोड़ों की चेतना समाप्त हो गई, तब देवताओं के आनंद की सीमा न रही। वे आकाश में विराजमान होकर पुष्प बरसाने लगे। हमने देखा कि सारी सेना युद्ध में काम आ गई। ध्रुवलोचन इस लोक से चल बसे। तब हमने मन में निश्चय कर लिया कि हमारी विजय असंभव है। राजन, आप विचार कुशल मंत्रियों के साथ बैठकर परामर्श करने की कृपा करें। महाराज, आश्चर्य तो ये है कि वह जगदम्बिका अभी अकेली है। उसके पास एक भी सैनिक नहीं है। पर यह निश्चय है कि किसी भी विपत्तिग्रस्त समय में संपूर्ण देवता उसकी सहायता करने के लिए तैयार हो जाएंगे। ज्ञात हुआ है कि विष्णु शंकर भी समय अनुसार उसके समीप रहते हैं। लोकपाल गण आकाश में रहते हुए भी इस अवसर पर उस देवी के समीप वर्ती बने हुए हैं। श्रुतपान, भूत, पिशाच, यश, गंधर्व, किन्नर, मनुष्य, ये सभी समय आने पर उसके सहायक बन सकते हैं। ऐसी मान्यता रखनी चाहिए। हम अपनी समझ से ऐसा अनुमान करते हैं कि सभी अंबिका के सहायक बन जाएंगे। ऐसी स्थिति में अपने अभिष्ट कार्य की कोई आशा नहीं करनी चाहिए। वह एक ही
देवी चराचर सहित अखिल जगत का संहार कर सकती है, फिर इन थोड़े से दानवों को मार डालना उसके लिए कौन सी बात है। महाभाग इस बात को समझ बूझकर आपकी जैसी रुचि हो करें। सेवक का कर्तव्य है कि जो बात हितकर एवं सत्य हो वही नपे तुले शब्दों में स्वामी के सामने निवेदन कर दे। व्यास जी कहते हैं अपने अनुनयों के वचन सुनकर शत्रु सेना को कुचल डालने की शक्ति रखने वाला शंभु छोटे भाई निशंभु को देखकर लेकर एकांत स्थान में चला गया और उससे पूछने लगा, भाई देखो कालिका ने अभी धूमलोचन को मार डाला है, सारे सैनिक मृत मुख में चले गए हैं, कुछ टूटे फूटे अंगों वाले अनुचर भाग कर आए हैं, अभिमान से चूर रहने वाली वही देवी संग ध्वनि कर रही है। इससे सिद्ध होता है कि समित प्रकार से काल की गति को समझना ज्ञानी पुरुषों के लिए भी कठिन है। काल की ऐसी महिमा है कि उसके प्रभाव से तृण ब्रज तृण के समान तथा अत्यंत शक्तिशाली भी सर्वदा निर्बल हो जाता है। महाभाग में तुमसे पूछ रहा हूँ, ऐसी परिस्थिति में अब आगे क्या करना चाहिए। देव हमारे प्रतिकूल है, इसी कारण ये अंबिका यहाँ आई है, निश्चय ही इस पर मन गड़ाना अनुचित है। वीर बताओ, शीघ्र यहाँ से भाग चलने में कुशल है युद्ध करने में। यदि तुम छोटी हो फिर भी इस दुखदायी समय में मैं तुम्हें बड़ा मान रहा हूँ। निशंभु ने कहा, ना इस समय ना तो भागना ठीक है और ना दुर्ग में छिपे रहना ही। इस स्त्री के साथ सम्यक प्रकार से युद्ध किया जाए, इसी में अपना परम श्रेय है। मेरे बड़े बड़े सहायक हैं, मैं अभी सेना सहित समरांगण में जाऊंगा और उस अबला को मार कर लौट आऊंगा। हाँ, यदि बलवान प्रारब्ध के कारण मेरी अभिष्ट सिद्धि ना हुआ तो मेरा यहाँ से लौटना असंभव है, मेरा वहां से लौटना असंभव है। मेरे मर जाने पर भी बार बार परामर्श करके आपको इस कार्य में विमुख नहीं होना चाहिए। अपने छोटे भाई निशंभु की उपयुक्त बात सुनकर शंभु ने उससे कहा, तुम अभी ठहरो, चंड और मुंड बड़े पराक्रमी वीर हैं, ये दोनों योद्धा पहले जाएं, क्योंकि खरे को पकड़ने के लिए हाथी को छोड़ना शोभा नहीं देता। चंड और मुंड में अपार सामर्थ्य है, उस स्त्री को वह भली भांत मार सकते हैं। तदंतर राजा शंभु ने चंड मुंड से कहा, चंड और मुंड, तुम दोनों अपनी संपूर्ण सेना के साथ अभी यात्रा कर दो। मध्य से उन्मत्त रहने वाली वह स्त्री बड़ी निर्लज है, उसे मार डालना तुम्हारी यात्रा का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। वीर, तुम बड़े भाग्यशाली हो, अथवा ऐसा करो कि उस सुलोचना काली को संग्राम में परास्त करके पकड़ लो और उस अत्यंत कठिन कार्य को करने के पश्चात वहां यहाँ लौट आओ। यदि वह मतवाली अंबिका पकड़ी जाने पर भी नहीं आती तो सभी अत्यंत तीखे बाणों से मार डालना चाहिए। ये युद्ध भूमि की शोभा है। अध्याय 24 और 25। चंडमुंड का निधन तथा रक्त बीज के साथ देवी की बातचीत। व्यास जी कहते हैं, महाबली चंड और मुंड बड़े सूरवीर थे। शंभु की उपयुक्त आज्ञा पाकर वे विशाल सेना के साथ लिए उसी क्षण संग्राम में जा धुमके। देवताओं का हित साधन करने वाली भगवती जगदम्बा वहां विराजमान थी। उन्हें देखकर महान पराक्रमी चंड और मुंड शांति पूर्वक उनसे कहने लगे, देवी, तुम क्या देवताओं की शक्ति कुंठित करने वाले शंभु और इंद्र विजयी इस उग्र स्वभाव वाले निशंभु को नहीं जानती। सुंदरी, तुम इस समय अकेली हो, केवल सिंह तुम्हारी सवारी का काम दे रहा है। दुर्बुद्धि दुर्बुद्धे, इस स्थिति में तुम इस प्रकार की सेनाओं से संपन्न शंभु को जीतने में इच्छा कर रही हो। क्या कोई भी स्त्री अथवा पुरुष तुम्हें उत्तम परामर्श देने वाला नहीं मिला? देवता तो तुम्हारा ही विनाश करने के लिए तुम्हें प्रेरित कर रहे हैं। तनवंगी, तुम्हें अपने और शत्रु पक्ष के बल के विषय में विचार करके ही कार्य करना चाहिए। 18 भुजाएं होने के कारण जो तुम अभिमान करती हो वह बिल्कुल व्यर्थ है। शंभु युद्ध में बड़े कुशल हैं, उन्होंने देवताओं को परास्त कर रखा है। भला उनके सामने इन व्यर्थ की बहुत सी भुजाओं से अथवा श्रमदायी आयुधों से तुम्हारा कौन सा प्रयोजन सिद्ध हो सकता है। इस अवसर पर ऐरावत की सूंड काट डालने वाले हाथियों को विद्रोह करने में कुशल तथा देवताओं को हरा देने वाली महाराज शंभु का मनोरथ पूर्ण करना ही तुम्हारा परम कर्तव्य है। कांते, तुम व्यर्थ गर्व करती हो, हमारे प्रिय वचन का अनुमोदन करो। विशाल लोचने, यही करने में तुम्हारा हित है, यही कार्य तुम्हारे लिए सुखदायी है, दुख का नाश करने वाला है। शास्त्र के रहस्य को भली भांति जानने वाले बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि दुखदायी कार्यों को दूर से ही त्याग दे और सुखप्रद कार्यों को सेवन करे। कोयल के समान मीठे वचन बोलने वाली देवी, तुम बड़ी विदुषी हो, शंभु के महान बल पर दृष्टिपात तो करो। देवताओं का समाज
इनके द्वारा कुचल डाला गया। इसी से उनका प्रशंसनीय प्रभुत्व प्रत्यक्ष है। प्रत्यक्ष प्रमाण छोड़कर अनुमान का आश्रय लेना बिल्कुल व्यर्थ है। संदेह पद कर में विद्वान पुरुष प्रवृत्त नहीं होते। दैत्यराज शंभु को संग्राम में कोई भी जीत नहीं सकता। वे देवताओं के घोर शत्रु हैं, इसलिए स्वयं न आकर देवतागण उनके समक्ष तुम्हें प्रेरित कर रहे हैं। ये देवता मीठे वचन बोलते हैं, तुम इनके बागला जाल में फंस गई हो। इनकी शिक्षा के रग रग में स्वार्थ भरा है, इससे तुम्हें महान कलेश भोगना पड़ेगा। स्वार्थवश मित्रता करने वाले को छोड़कर धार्मिक मित्र का ही अवलंबन करना चाहिए। देवता अत्यंत स्वार्थी हैं, मैंने तुमसे ये बिल्कुल सच्ची बात कही है। इस समय महाराज शंभु के हाथ में विजयश्री है, अखिल भूमंडल के ये स्वामी हैं। देवताओं पर भी इनकी अधिकार है। ये बड़े सुंदर, सुयोग, सूरवीर और रस शास्त्र के विशेषज्ञ हैं। तुम इनकी सेवा में उपस्थित हो जाओ। महाराज शंभु की आज्ञा से संपूर्ण लोगों की संपत्ति भोगने का सुअवसर सहज ही तुम्हें प्राप्त होगा। तुम भली भांति विचार करके उन सुयोग स्वामी को पति बनाने का लाभ हाथ से मत जाने दो। व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार चंड अपना अभिप्राय व्यक्त कर गया। उसकी बात सुनकर भगवती जगदम्बा मेघ की भांति गंभीर वाणी में गरज उठी और बोली, अरे धूर्त, तू यहाँ से हट जा। क्यों कपटपूर्ण व्यर्थ की बातें बक रहा है? विष्णु और शंकर आदि को छोड़कर मैं दानव शंभु को क्यों पति बनाऊं? मैं किसी को भी पति बनाना नहीं चाहती और ना किसी पति से मेरा कोई काम ही है। अरे सुन, संपूर्ण जगत मेरा ही शासन मानता है। मैंने असंख्य शंभु निशंभु देखे हैं। इससे पूर्व सैकड़ों दैत्यों और दानवों को मैं मृत्यु के घाट उतार चुकी हूँ। प्रत्येक युग में देवताओं और दानवों के भुतेरे समाज मेरे सामने ही काल के गाल में चले गए, अब भी जा रहे हैं और आगे भी जाएंगे। इस समय दैत्य वंश का संहार करने वाला काल यहाँ उपस्थित है। अपने वंश की रक्षा करने के लिए तू तो जो प्रयत्न कर रहा है ये बिल्कुल व्यर्थ है। महामते, तू वीर धर्म की रक्षा के लिए युद्ध करने में तत्पर हो जा। भावी मृत्यु को कोई हटा नहीं सकता। अतः महात्मा पुरुषों को चाहिए कि यश का रक्षा में प्रमाद न करें। शंभु और निशंभु बड़े दुष्ट हैं, उनसे तेरा क्या प्रयोजन सिद्ध हो सकता है? तो उत्तम वीर धर्म का आश्रय लेकर सब जाने की चेष्टा कर। शंभु निशंभु तथा अन्य भी जो तेरे बंधु बांधव हैं, वह अभी थोड़े समय के पश्चात तेरे अनुगामी बनेंगे। मैं अब क्रमशः संपूर्ण दैत्यों का संहार कर डालूंगी। मूर्ख, विषाद मत कर, युद्ध करना ही तेरे लिए समुचित है। मेरे हाथ से तेरा वध हो जाने के पश्चात तेरा भाई भी काल के मुख में जाने वाला है। तदंतर शंभु और निशंभु मधुमंत रक्त बीज भी ही प्राणों से हाथ धो बैठेंगे। अन्य भी जितने दानव हैं, मैं उन सबका संग्रामण में वध करूंगी। इसके बाद अपने स्थान पर चली जाऊंगी। तो रह अथवा शीघ्र भाग जा, रहता है तो तुरंत अस्त्र हाथ में लेकर मेरे साथ लड़ने के लिए तैयार हो जा। क्यों व्यर्थ की बातें बक रहा है? ऐसी बातें तो कायर जनों को ही प्रिय होती हैं। व्यास जी कहते हैं, देवी के यूं उत्तेजित करने पर चंड और मुंड के क्रोध की सीमा न रही, बल्कि अभिमान से चूर रहने वाले उन दानवों ने तुरंत धनुष टंकारना आरंभ कर दिया। देवी ने भी शंख बजाया, जिसकी तुमुल ध्वनि से दसों दिशाएं गूंज उठी। महाबली सिंह भी क्रोध से भरकर गरज उठा। उस गर्जना से इंद्र आदि देवताओं, मुनियों, यक्षों, गंधर्वों, सिद्धों, सध्यों और किन्नरों के हृदय में प्रसन्नता छा गई। तदंतर देवी का चंड और मुंड के साथ परस्पर युद्ध आरंभ हो गया। कतारों को भयभीत करने वाले उस युद्ध में गदा, तलवार और बाण आदि विविध आयुध चलने लगे। देवी अपने चमचमाते हुए बाणों से चंड के तीरों को काटने लगी। साथ ही उन्होंने सर्पों की तुलना करने वाले बाण चलाने आरंभ कर दिए। उस समय देवी के बाणों से आकाश इस प्रकार छा गया, अमानो वर्षा होने के कारण कृषकों के लिए कष्टप्रद फतिंगे चारों ओर फैल रहे हों। अब मुंड भी सैनिकों को साथ लेकर युद्ध भूमि में कट पड़ा। उसकी आकृति बड़ी भयंकर थी। उसने रोष में भरकर बाण चलाने आरंभ कर दिए। महान बाण जाल देखकर देवी के मन में क्रोध उत्पन्न हो गया। रोष के कारण उनके मुख की आकृति ऐसी हो गई मानो काली घटा हो। उनके केले के फूल के समान विशाल नेत्र थे, टेढ़ी भुएं थी। यूं वे काली भेष में विराजमान
विराजने लगी। उन्होंने बाघ का चर्म पहन रखा था, वे हाथी के चर्म की चादर से सुशोभित थी। उनका वृक्ष स्थल नरमुंड की माला से अलंकृत था। उधर ऐसा था मानो बिना जल की बावली हो। खड़वांग तलवार और पाश धारण करने वाली काली इतनी डरावनी जान पड़ती थी, मानो दूसरी काल रात्रि का प्रादुर्भाव हो गया हो। उनका विशाल मुख था, वे बारंबार जीभ लपलपा रही थी। उनकी मोटी जांघें थी, उनके द्वारा असुर काल के ग्रास बनने लगे। क्रोध में भरकर काली पराक्रमी असुरों को हाथ से पकड़ती और उन्हें मुख में डालकर दांतों से चूर चूर कर देती। वह घंटा और सरों से सहित हाथियों को पकड़कर मुंह में डाल लेती थी। हाथी अट्टहास करने लगती। ऐसे ही सारथी सहित घोड़ों और रथों को भी मुख में डालकर वह दांतों से चबाने लगी। अपना चंडर मुंड अपनी सेना का यूं श्रृंगार होते देख बाणों के अनवरत दृष्टि से काली को ढकने के प्रयास करने लगे। चंड का चक्र सूर्य के समान तेजस्वी था, सुदर्शन चक्र के समान उसमें शक्ति थी। चंड ने तुरंत देवी पर वह चक्र चला डाला। ये वह बार बार गरजने लगा। उसे गरजते देखकर काली ने एक बाण चला दिया। अब उस बाण के प्रभाव से चंड का चक्र, जो सूर्य के समान तेजस्वी और सुदर्शन चक्र की तुलना करने वाला था, टुक टुक होकर के गिर पड़ा। साथ ही तीखे तीरों से काली ने चंड पर चोट की। देवी के बाणों से अत्यंत व्यथित होने के कारण वह मूर्छित होकर भूमि पर पड़ गया। अपने भाई को धराशाही देखकर मुंड का मन क्षुब्ध हो उठा। वह रोष में भरकर काली के ऊपर बाण बरसाने लगा। उसकी बाण वृष्टि बड़ी ही भयंकर थी। तुरंत देवी ने अस्त्र का प्रयोग करके क्षण भर में ही सारे बाण काट डाले। फिर अर्धचंद्रकार बाण से मुंड पर आघात किया। यदि मुंड महान बलशाली था, फिर भी देवी की इस बाण के चोट को वह सह न सका और तुरंत ही भूमि पर लौट गया। उस समय दानवी सेना में बड़े जोर से हाहाकार मच गया। आकाश में रहने वाले संपूर्ण देवता शांत होकर आनंद मनाने लगे। कुछ देर में मूर्छा दूर होने पर चंड ने एक विशाल गदा दाहिने हाथ में उठाई और तुरंत उससे देवी पर प्रहार किया। देवी ने चंड के गदाघात को रोककर बाणवाश के प्रयोग किया, जिससे वह दानव बंध गया। भाई को बंधा देख कवच पहने हुए मुंड हाथ में दृढ़ शक्ति ले आ गया। उसे देखकर देवी ने उसे भी बांधने की व्यवस्था कर दी। अतः वह दूसरा भाई भी बन गया। चंद्र और मुंड दोनों दानवों के खरे की भांत गले में रस्सी डालकर लिए हुए हास्य विलास करती हुई काली भगवती जगदम्बा के पास आई और आकर बोली, प्रिय, इन दोनों पशुओं को लो। इतने बड़ी कठिनता से प्राप्त होने वाले इन दोनों दानवों को संग्राम रूपी यज्ञ में बलि देने के लिए लाई हूँ। भगवती जगदम्बा ने देखा चंड और मुंड काली के प्रयास से उपस्थित थे। उनकी ऐसी दीनहीन दशा थी मानो शियार हो। भगवती ने मधुर वचनों में काली से कहा, रण प्रिय, तुम बड़ी विदुषी हो। शीघ्र ही देवताओं का कार्य सिद्ध करना तुम्हारा परम कर्तव्य है। व्यास जी कहते हैं, भगवती जगदम्बा की बात सुनकर काली ने उनसे कहा, युद्ध रूपी यज्ञ बहुत प्रसिद्ध है। इसमें तलवार खंबे का काम करती है। उसी के द्वारा इनका अवलंबन करूंगी, ताकि हिंसा का रूप भी सामने ना आ सके। यूं कहकर काली ने तलवार से चंड और मुंड के मस्तक काट डाले। तदनंतर वे आनंद से भरकर उनका रुधिर पीने लगी। इस प्रकार उन प्रलभ दानवों का वध देखकर जगदम्बा प्रसन्नता पूर्वक काली से कहने लगी, काल के, तुम देवताओं का महान कार्य सिद्ध किया है। मैं तुम्हें उत्तम वर देती हूँ। चंड और मुंड का वध करने के कारण अब जगत में तुम चामुंडा के नाम से विख्यात होगी। व्यास जी कहते हैं, तदनंतर चंड और मुंड का निधन देखकर मरने से बचे सैनिक भागकर अपने स्वामी शंभु के पास पहुंचे। कितने ही वीरों ने अंग बाणों से कट गए थे, कितने ही के हाथ शरीर से अलग हो गए थे। उनके शरीर से रुधिर की धारा बह रही थी। वे रोते हुए सामने उपस्थित हुए और कहने लगे, महाराज, हमें बचाइए, अब काली सबको खा जाना चाहती है। उसने देवताओं को कष्ट देने वाले महान वीर चंड और मुंड को मार डाला। बहुत से सैनिक उसके ग्रास बन गए हैं। अंग भंग हुए हम सब लोग अत्यंत घबराए हुए हैं। प्रभु, काली के प्रयत्न से युद्ध भूमि अत्यंत भयंकर हो गई है। मान लो देशवासी बहुसंख्यक पैदल सैनिक, हाथी और घोड़े मरे पड़े हैं। रुधिर, मांस और मज्जा की एक नदी बह चली है। कटे केश उनमें से हार के समान जान पड़ते हैं। रथों से टूटे हुए चक्के, भौर में बिना बाहु के धड़, मछली और कटे हुए मस्तक तुम भी फल के समान जान पड़ते हैं। उसे देख करके कातार हृदय वाले कांप उठते हैं। साथ ही शूरवीरों के हृदय में उत्साह भर जाता है। महाराज, अब आप कुल की रक्षा के लिए शीघ्र पताल में पधारने की कृपा करें, अन्यथा रोष में भरी हुई वे कालिका हम सब लोगों को का संहार कर डाले, इसमें कोई संशय नहीं है।
धनजेश्वर सिंह भी युद्ध भूमि में खड़ा होकर दोनों को निगले जा रहा है। वैसे ही काली के अनेकों बाण वीरों के प्राण हर रहे हैं। अतएव राजेंद्र, आप भी निशंभु सहित व्यर्थ ही इस प्रयास में लगे हैं। महाराज, संपूर्ण राक्षस कुल का उच्छेद करने वाली ये दया शून्य स्त्री आपको मिल ही गई तो आपको क्या सुख देगी, जिसके लिए आप इतने बंधुओं को मृत के मुख में झोंक के चले जा रहे हैं। महाराज, जगत में जीत और हार प्रारब्ध के अनुसार होती है। बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि थोड़े प्रयोजन के लिए तो महान कष्ट का अवसर सामने ना आने दे। जगत प्रभु देव की अद्भुत करामात देखिए, जिसके अधीन होकर केवल एक इस स्त्री के हाथ ही संपूर्ण राक्षस काल के ग्रास बन गए। आप अकेले ही लोकपालों को परास्त कर सकते हैं। इस समय तो आपके पास सैनिक भी हैं, फिर भी ये एक स्त्री निश्चिंत होकर युद्ध करने के लिए आपको ललकार रही है। प्राचीन समय की बात है, पुष्कर क्षेत्र में एक मंदिर में बैठकर आपने तपस्या की थी। लोक पितामह ब्रह्मा जी वर देने के लिए आपके पास पधारे। महाराज, उन्होंने आपसे कहा था सुव्रत वर मांगो। तब आपने अमर होने के लिए ब्रह्मा जी से प्रार्थना की। आपने कहा, देवता, दैत्य, मनुष्य, सर्प, यक्ष और किन्नर, इनमें से कोई भी मुझे ना मार सके, पुरुष मात से मैं अबद्ध हो जाऊं। इसीलिए प्रभु अब आपको मारने के लिए ही इस विशिष्ट स्त्री का यहाँ आना हुआ है। राजन, आप बुद्धिपूर्वक समय प्रकार से विचार करके युद्ध में विरक्त हो जाए। महाराज, ये देवी महामाया है, इसे परम प्रकृति समझना चाहिए। कल्प के अंत में संपूर्ण जगत का संहार करना इसका प्रधान कार्य है। सब पर शासन करने वाली ये कल्याणी संपूर्ण लोकों एवं देवताओं की भी जननी है। यूं तो इसमें तीनों गुण वर्तमान है, किंतु प्रधानता ये तामसी प्रकृति की सारी शक्तियां इसमें निहित हैं। ये अजय, अविनाशी, नित्य, सर्व ज्ञान संपन्न तथा सदा विराजमान रहती हैं। इसे वेद माता, गायत्री और संध्या भी कहते हैं। इसकी छत्र छाया में अखिल देवता विश्राम पाते हैं। समस्त सिद्धियों को देने वाली यह सिद्ध स्वरूपिणी देवी निर्गुण और सगुण रूप से निरंतर स्थित है। गौरी नाम से विख्यात आनंद में इस देवी का स्वाभाविक गुण आनंद प्रदान करना है। इसकी कृपा से देवता सदा अभय रहते हैं। महाराज, ये जानकर आप इससे वैर करना छोड़ दीजिए। राजेंद्र, आप इसकी शरण में चले जाएंगे तभी आपकी रक्षा संभव है। इसकी आज्ञाकारी बनकर आप अपने कुल के जीवन रक्षक बन जाइए। मरने से बचे हुए जो दत्त हैं, उन बेचारों की आयु तो अभी अभी खतरे में ना पड़े। व्यास जी कहते हैं, देव सेना को कुचल डालने वाले शंभु ने दानों को ये उपयुक्त बात सुनकर अपना व्यक्त आरंभ किया। उसकी प्रत्येक बात प्रधान वीरों की सी थी। शंभु ने कहा, मूर्खों, तुम्हारे शरीर छिद गए, अतः तुम लोग भले ही इस स्त्री का सम्मान करो। तुम्हें जीने की विशेष इच्छा है, इसलिए तुम तुरंत युद्ध भूमि से भागकर पाताल में जा सकते हो। विजय के संबंध में मुझे कोई चिंता नहीं है, क्योंकि सारा जगत प्रारब्ध के शासन सूत्र में बंधा है। हमारी ही भांति ब्रह्मा आदि देवता भी देव के अधीन है। मूर्खों, फिर मेरे लिए ही क्या चिंता? जो होनी है वह तो हो टल ही नहीं सकती। जैसी भी जैसी भविष्यवक्ता होती है, वह उसी प्रकार उद्यम भी आरंभ हो जाता है। सरलता जो विचार करके ज्ञानी जन कभी शोक नहीं करते, सदा निश्चिंत रहते हैं। व्रत के भय से अपने धर्म का परित्याग करना वह अनुचित समझते हैं। समय आने पर प्रारब्ध की प्रेरणा से सुख दुख, जीवन, प्राण, मरण, ये सभी घटनाएं सर्वदा मनुष्य के सामने आया करती हैं। इन प्रवृत्ति सभी देवता आयु समाप्त हो जाने पर मृत के मर्यादा का उल्लंघन नहीं करते। इसी प्रकार मेरे ऊपर भी काल का शासन अमिट है। संहार होगा अथवा विजय, इसकी मुझे कुछ भी परवाह नहीं। मुझे तो अपने धर्म का पालन करना है। अतः युद्ध के लिए इस अबला का ललकारने पर मैं भागकर सैकड़ों वर्ष जीने की आशा क्यों करूं? अब मैं अवश्य युद्ध करूंगा। जो होनी है सो हुआ करे। जीत अथवा हार, जो भी परिस्थिति सामने आएगी, मुझे स्वीकार है। उधम के समर्थक विद्वान कहते हैं कि देव बिल्कुल व्यर्थ है। भाषण करने की योग्यता रखने वाले उन विद्वानों की बात युक्ति युक्त भी है। बिना उधम के मनोरथ सिद्ध नहीं हो सकता। प्रारब्ध को बलवान बदलाना मूर्खों का काम है, न कि पंडितों का। अदृष्ट की सत्ता है, इसमें क्या परिणाम हो सकता है? क्योंकि जो स्वयं अदृष्ट है, उसका दिखाई पड़ना असंभव है। आटा पीसने वाली औरत चक्की के पास बैठ जाए और उधम ना करे तो किसी प्रकार भी आटा तैयार नहीं हो सकता। ये सर्वदा देखा जाता है कि उधम करने पर ही सफलता मिलती है। कभी यदि कार्य नहीं सिद्ध होता तो इसमें अधम की
उद्यम की कमी ही प्रधान कारण है। देश काल, अपना बल और शत्रु का बल, इस विषय में खूब सोच समझकर काम करने पर सिद्धि प्राप्त होती है। व्यास जी कहते हैं, यूं निश्चित विचार करके दानव श्रेष्ठ शंभु ने राक्षस प्रवर रक्तबीज को युद्ध भूमि में जाने की आज्ञा दी। रक्तबीज के साथ बहुत से सैनिक थे। शंभु ने कहा, महाभाव रक्तबीज, तुम संगम में जाओ और महाभाग तुम्हें पूरी शक्ति लगाकर युद्ध में तत्पर हो जाना चाहिए। रक्तबीज बोला, महाराज, आपको कुछ भी चिंता नहीं करनी चाहिए, मैं इस स्त्री को मारकर आपके अधीन कर दूंगा। अब आप मेरी युद्ध चातुरी देखें। देवताओं की प्रेम भाजन ये एक छोटी सी लड़की कौन बड़ी वस्तु है। मेरे द्वारा बलपूर्वक युद्ध में परास्त होने के लिए के पश्चात यह आपकी दासी होकर रहेगी। व्यास जी कहते हैं, कुरुश्रेष्ठ इस प्रकार कहकर राक्षस प्रवर रक्तबीज रथ पर बैठकर चल पड़ा। विशाल सेना उसके साथ थी। हाथी, घोड़े, रथ और पैदल सैनिक चारों ओर रथ खचाखच भरे थे। रथ पर बैठा हुआ रक्तबीज पर्वत पर विराजने वाली भगवती जगदम्बा की ओर बढ़ा। उसे आते देख देवी ने शंख ध्वनि आरंभ कर दी। सुनकर संपूर्ण देवताओं का हृदय कांप उठा। देवताओं के आनंद की सीमा न रही। शंख की गनभेदी ध्वनि सुनने के पश्चात रक्तबीज बड़ी शीघ्रता के साथ देवी के पास जा पहुंचा। मधुर वाणी से कहने लगा। रघुवीर बोला, बाले, तुम क्या मुझे कातार समझकर शंख ध्वनि से भयभीत कर रही हो? तनमंगी, तुमने मुझको क्या ध्रुमलोचन समझ रखा है? मेरा नाम रक्तबीज है, मीठे वचन बोलने वाली देवी। मैं युद्ध करने के लिए तुम्हारे पास आया हूँ, तुम सावधान हो जाओ, मुझे किंचित मात भय नहीं है। प्रिय, आज तुम मेरा पराक्रम देख लो। अब तक तुम्हारे सामने जितने कायर आ चुके हैं, उनकी श्रेणी में मैं नहीं आ नहीं हूँ। तुम अपनी इच्छा अनुसार मुझसे युद्ध कर सकती हो। तुमने वृद्ध पुरुषों की सेवा की है, नीति शास्त्र सुनने का अवसर तुम्हें सुलभ हो चुका है। साथ ही अर्थ विज्ञान का अध्ययन और विविध गोष्ठी का समागम भी तुमने किया है। सुंदरी, यदि तुम साहित्य शास्त्र का पूर्ण ज्ञान रखती हो तो मेरी बात सुनो। मेरा कथन सत्य है और युक्तिपूर्ण है। रस मोह है, इनमें दो रसों की प्रधानता मानी जाती है। विद्वान पुरुषों के समाज में श्रृंगार रस और शांत रस अपना मुख्य स्थान रखते हैं। उन दोनों में ही श्रृंगार रस अधिक महत्व रखता है। उसी के प्रभाव से विष्णु लक्ष्मी के साथ और ब्रह्मा सावित्री के साथ विराजते हैं। इंद्र शची के साथ और शंकर पार्वती के साथ रहते हैं। यहाँ तक कि वृक्ष और लता के साथ, मृग मृगी के साथ और कबूतर कबूतरी के साथ आनंद से मस्त रहते हैं। यह संपूर्ण प्राणी संयोग रस का अनुभव करते हैं। अन्य बहुत से ऐसे मानव हैं जिन्हें इसके अनुभव करने का सुअवसर नहीं मिला है। वह आक्रमणे मधुर हास्य विलास में शांति रस की धारा बहती है। भला इस स्थिति वाले व्यक्ति के लिए कहाँ ज्ञान और कहाँ वैराग? काम, क्रोध, लोभ और मोह, इन पर विजय प्राप्त करना अत्यंत कठिन है। अतः कल्याणी, तुम्हें अपने मन के अनुकूल पति बना लेना उचित है। महाबली शंभु अथवा निशंभु, इसके लिए श्रद्धा योग है। संपूर्ण देवताओं पर उन्होंने अधिकार प्राप्त कर लिया है। व्यास जी कहते हैं, रक्तबीजों कहकर भगवती जगदम्बा के सामने चुपचाप खड़ा हो गया। सुनकर चामुंडा, कालिका और अंबिका ठट्ठा कर हंसने लगी। अध्याय 26 और 27। देवताओं की शक्तियों का प्रकंठ और महायुद्ध तथा रक्त बीज वध। व्यास जी कहते हैं, राजन, तब देवी ने हंसकर रक्त बीज के प्रति मेघ की भांति गंभीर वाणी में ये युक्तिपूर्ण वचन कहा। अरे मूर्ख, मैं तो दूत के सामने पहले ही उचित और हितकारक वचन कह चुकी, अब तू क्यों व्यर्थ बकवाद कर रहा है? त्रिलोकी में कोई भी पुरुष आदि रूप, बल और विभव में मेरी समानता रखता हो तो उसे ही मैं पति रूप में स्वीकार करूंगी। मैं पहले ही ये प्रतिज्ञा कर चुकी हूँ। तू शंभु और निशंभु से कह दे कि महाराज, आप युद्ध में परास्त करके उस देवी के साथ विवाह कर लीजिए। तू भी तो शंभु और निशंभु की आज्ञा पाकर उनका कार्य सिद्ध करने के लिए ही यहाँ आया है। अतः या तो युद्ध कर, नहीं तो अपने स्वामी के साथ पाताल चला जा। व्यास जी कहते हैं, देवी का यह कथन सुनकर रक्त बीज अमर्ष में भर गया। फिर तो सिंह के ऊपर उसके भयंकर बाण बरसने लगे। तत् के सर्पाकार बाण अभी आकाश में ही थे कि देवी ने अपने हाथ की सुंदर कला प्रदर्शित करती हुई तीखे तीरों से उन बाणों को काटने में सफल हो गई। साथ ही उन्होंने अन्य बहुत से बाण कान तक खींचकर रक्त बीज पर चलाए। उनके बाण से आहत होकर वे प्रधान दानव रथ पर पड़ गया
उसे मूर्छा आ गई। उस दुरात्मा रक्त बीज के गिर जाने पर महान हाहाकार मच गया। सभी सैनिक चित्कार करने लगे, अब हम मारे गए। इस प्रकार की करुण ध्वनि सुन उनके मुंह से निकलने लगी। उनका अत्यंत करुण प्रदम सुनकर शंभु अपने सैनिकों को अधोक्षशील बनने के लिए उत्साहित करने लगा। शंभु ने कहा, कंबोज देश के रहने वाले सभी दानव अपने सैनिकों से चलने के लिए तैयार हो जाएं। इनके अतिरिक्त काल के सैनिक जो सूरवीर देते हैं, उन्हें विशेष रूप से युद्ध के लिए चल देना चाहिए। व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार शंभु की आज्ञा देने पर उनके संपूर्ण चतुरंगी सेना निकल पड़ी। भगवती जल संग्राम में विराजमान ही थी। विशाल दानवी सेना को आते देखकर उन्होंने घंटा बजाना आरंभ कर दिया। बारंबार होती हुई वह भीषण ध्वनि शत्रुदल के हृदय को कँपाने लगी। हाथ ही भगवती जगदम्बा धनुष टंकारने और शंख ध्वनि करने में भी तत्पर हो गई। उस ध्वनि के प्रभाव से विशाल मुख वाली एक काली का प्रादुर्भाव हुआ। भयंकर शब्द सुनकर देवी का वाहन महान पराक्रमी सिंह भी अद्भुत भय उत्पन्न करता हुआ गरज उठा। उसका गर्जन सुनकर दानव क्रोध से मूर्छित हो उठे। फिर सावधान होकर उन सभी सूरवीर दैत्यों ने देवी पर हथियार चलाने आरंभ कर दिए। परस्पर ऐसी भयंकर युद्ध आरंभ हो गया कि जिसे देखकर रोंगटे खड़े हो जाते थे। उस युद्ध में ब्रह्मा आदि समस्त देवताओं की शक्तियां भी पधार गईं। जिस देवता का जैसा रूप वाहन भूषण था, उसी के अनुसार रूप वाहन और भूषण से संपन्न होकर उन शक्तियों का आगमन हुआ था। ब्रह्मा जी की शक्ति हंस पर बैठ कर आई। उनके हाथों में अक्ष सूत्र और कमंडल विराजमान थे। वहां पधारी उस शक्ति को ब्रह्मणी कहते हैं। भगवान विष्णु की शक्ति घरों पर चढ़कर आई। शंख चक्र गदा पद से उनकी भुजाएं सुशोभित थी। उनका दिव्य विग्रह पीताम्बर से सुशोभित शोभा पा रहा था। भगवान शंकर की शक्ति हाथ में त्रिशूल लेकर वृषभ पर बैठी हुई पधारी। उनके ललाट पर अर्धचंद्र चमक रहा था। सर्व वलय का काम दे रहा था। फिर कार्तिकेय जी की शक्ति कार्तिकेय उन्हीं का रूप धारण किए हुए मयूर पर आरूढ़ हो हाथ में शक्ति लिए दैत्यों से युद्ध करने के लिए वहां आई। इंद्र की शक्ति इंद्री ब्रज हाथ में लिए गजराज रावत पर आई। उनका सुंदर मुख क्रोध से तमतमा उठा था। वराह पर धारण करने वाली भगवान श्री हरि की शक्ति वाराही का वेश बनाकर एक हष्ट पुष्ट प्रेत पर बैठी हुई पधारी। भगवान नरसिंह के समान शरीर धारण करके भगवती नरसिंही का आगमन हुआ। यमराज की भयंकर शक्ति हाथ में दंड लिए भैंसे पर बैठकर युद्धभूमि में आई। उनका मुखमंडल मुस्कान से भरा था। उसी प्रकार वरुण और कुबेर की शक्तियों ने भी वहां आने का कष्ट स्वीकार किया। यह संपूर्ण देवता ही अपनी अपनी शक्तियों के रूप में होकर वहां पधारे। आई हुई उन शक्तियों को देखकर देवी के मन में अपार हर्ष हुआ। देवता भी हर्ष मनाने लगे। दैत्यों के हृदय में आतंक छा गया। उन शक्तियों के बीच जगत का कल्याण करने वाले भगवान शंकर आए और भगवती चंडिका से कहने लगे, देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए इन दैत्यों को भी मार डालो। शंभु निशंभु तथा अन्य जितने भी दानव उपस्थित हैं, उन सबको मारकर सारी दानवी सेना तुरंत समाप्त कर दी जाए। जगत में किसी प्रकार का भय न रहे। अपने अपने तेज से संपन्न होकर शक्तियां यहाँ विराजमान हो। देवता लोग यज्ञ में भाग ग्रहण करें। ब्राह्मण यज्ञ में तत्पर हो जाएं। चराचर संपूर्ण प्राणियों के सामने सुख का अवसर प्राप्त हो। सारे उपद्रव शांत हो जाएं। मेघ समय अनुकूल वर्षा करे। खेती फल फूल से संपन्न हो जाए। व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार संसार के शुभ चिंतक भगवान शंकर अपने अभिप्राय व्यक्त कर रहे थे। इतने में ही भगवती जन का शरीर से बड़ी विचित्र शक्ति प्रकट हुई। उस अत्यंत भयंकर शक्ति के मुख से ऐसे शब्द निकल रहे थे मानो सैकड़ों गीदड़ियां एक साथ निकल रहे एलियां एक साथ बोल रही हूँ। भयंकर रूप वाले उस देवी का मुंह मुस्कान से भरा था। उसने भगवान शंकर से कहा, देवेश्वर तुम अभी दानवराज के पास जाओ और कामदेव को भस्म करने वाले शंकर उन देवद्रोही शंभु और निशंभु को अत्यंत अभिमान हो गया है। तुम दूत का कार्य संपन्न करने के विचार से जाओ और मेरी ये बात उनसे कहो कि तुम लोग स्वर्ग छोड़कर शीघ्र ही यहाँ से भाग जाओ। देवता स्वर्ग से आनंद पूर्वक निवास करें। इंद्र को अपना उत्तम आसन प्राप्त हो। देवता स्वर्ग में रहने और एक का भाग पाने के अधिकारी बने। तुम्हें यदि जीने की इच्छा हो तो तुरंत पताल में जहाँ अन्य दानव रहते हैं चले जाओ, और यदि मरना ही अभिष्ट हो तो पूरी शक्ति के साथ लड़ने के लिए तुरंत युद्धभूमि में आ जाओ। मेरी शिवाएं ये योगिनियां तुम्हारे कच्चे मांस से तृप्त हों। व्यास जी के कहते
है कि भगवती चंडिका का उपयुक्त वचन सुनकर भगवान शंकर तुरंत दानवराज शंभु के पास पहुंचे। उस समय शंभु अपनी सभा में बैठा था। शंकर जी ने कहा, राजन, मैं त्रिपुर विनाशक महादेव हूँ। भगवती जगदम्बा का दूत बनकर तुम्हारा हित करने के लिए यहाँ आया हूँ। देवी ने तुमसे कहलवाया है, तुम लोग स्वर्ग और भूमंडल छोड़कर यहाँ से शीघ्र चले जाओ। बलवानों में श्रेष्ठ बलि जहाँ रहता है उस पताल में तुम्हें चले जाना चाहिए, और तुम्हें यदि मरना ही अभिष्ट हो तो अभी सामने आ जाओ। तुम सभी को मैं संग्राम में मार डालूंगी, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। तुम लोगों का कल्याण करने के विचार से ही श्री देवी ने ये बात कही है। व्यास जी कहते हैं, भगवती जगदम्बा का ये वचन अमृत के समान मधुर एवं हित से ओतप्रोत था। त्रिशूलधारी भगवान शंकर प्रधान दैत्यों को ये वचन सुनाकर लौट आए। देवी ने शंकर को दूत बनाकर दैत्यों के पास भेजा था, अतः वह संपूर्ण लोकों में शिवदूती के नाम से प्रसिद्ध हुई। शंकर के मुख से निकले हुए देवी के संदेह इसको दैत्य सहन नहीं कर सके। वह युद्ध के लिए तुरंत निकल पड़े। उन्होंने कवच पहन रखे थे, उनकी भुजाएं शस्त्रों से सुसज्जित थीं। वह तुरंत युद्धभूमि में भगवती जगदम्बा के सामने आ पहुंचे और अपने तीखे तीरों से उन्होंने देवी पर चोट करना आरंभ कर दिए। अब कालिका का हाथ में त्रिशूल, गदा और शक्ति लेकर दानवों को मारती हुई विचरने लगी। दानव उनके ग्रास बनने लगे। भगवती ब्रह्मा ने संग्राम में पधारी महान पराक्रमी दानवों पर वह कमंडल का जल फेंकती थी, जिससे उनके प्राण प्रयाण कर जाते थे। वे श्री वृषभ पर बैठी हुई विराजमान थी। उन्होंने अपने वेगशाली त्रिशूल से दानवों को मारकर धराशायी करना आरंभ कर दिया। वैष्णवी के चक्र और गदा के प्रहार से बहुत से दानव निष्प्राण हो गए, उनके मस्तक छिन्न भिन्न हो गए। इंद्र के वज्र की चोट से बहुत से दानव धरातल पर लेट गए। ऐरावत हाथी के सूंड से भी दानवों को पर्याप्त क्षति पहुंची। वाराही का श्रवण क्रोध से तमतमा उठा था। उन्होंने अपने थूथन और ताड़ों से सैकड़ों दानवों को मार डाला। नारसिंह अपनी तीक्ष्ण धार नखों से बड़े बड़े दत्तों को फाड़ने के साथ ही उन्होंने निगलने भी लगी। उन्होंने बार बार अट्टहास करते हुए विचरना आरंभ कर दिया। शिवदूती के अट्टहास से ही धरती पर पड़ गए। चामुंडा और कालिका उन्हें बड़ी उतावली के साथ खाने में जुट जाती। कुमारी का वाहन मोर था। वह संग्रामों में विराजमान थी। देवताओं के कल्याणार्थ से तीखे बाणों से शत्रुओं को मारने लगी। भगवती महारानी संग्राम में पाश लेकर पधारी थी। उस पास से बांध कर दैत्यों को पटक देना उनका सहज कर्म बन गया। गिरे हुए दैत्य मूर्छित हो निष्प्राण हो जाते थे। इस प्रकार मार्दगण के प्रयास से दानवों की वह अजय ओजस्विनी विशाल सेना युद्ध भूमि में तहस नहस होकर भाग चली। उस सेना रूपी समुद्र में अब बड़े जोर से रोने और चिल्लाने की आवाजें छा गई। देवता उन देवियों के ऊपर पुष्पों की वर्षा करने लगे। रक्त बीज ने सुना दानवों में भयंकर चित्कार मचा है और देवता बार बार जय के नारे लगा रहे हैं। साथ ही देखा दैत्य भाग भी रहे हैं। अतः अब वह क्रोध से भर गया। वह महान बली एवं तेजस्वी दैत्य था। देवता गरज रहे थे। ये देखकर वह युद्ध भूमि में आ डटा। उसके हाथ में आयुध थे। वह रथ पर बैठा था। उसके धनुष से बड़ी विचित्र ध्वनि निकल रही थी। क्रोध के कारण उसकी आंखें लाल हो रही थी। वह देवी के सामने आ पहुंचा। व्यास जी कहते, राजन, उस दानव के शरीर से अब रक्त की बूंद भूमि पर गिरती थी। तब उस बूंद के तुरंत बाण उत्पन्न हो जाते थे। उनके रूप और पराक्रम में बिल्कुल समानता रहती थी। भगवान शंकर ने उसे ये बड़ा ही अद्भुत वर दे दिया था। तुम्हारे रक्त से असंख्य महान पराक्रमी दानव उत्पन्न हो जाएंगे। उस वरदान के अभिमान से में भरा हुआ वह दत्त क्रोधवश देवी को मारने के लिए युद्ध भूमि में आ गया। देवी के साथ कालिका भी विद्यमान थी। दैत्य ने देखा विष्णु की शक्ति वैष्णव गुरु पर विराजमान है। उनके नेत्र कमल के समान सुंदर है। दानव ने शक्ति से उन पर प्रहार किया। वैष्णवी देवी ने गदा से उस शक्ति को रोक दिया। साथ ही दैत्यराज रक्तबीज को चक्र से चोट पहुंचाई। चक्र से छिद जाने के कारण उनके शरीर से रक्त की धारा बह चली। मनोव्रज की चोट से आहत हुए पर्वत के शिखर से गेरू की धारा उमर पड़ चली हो। उस समय जहाँ जहाँ भी रक्त बीज के शरीर से निकलकर रक्त की बूंद भूमि पर गिरती थी, वहीं पर रक्त बीज के समान ही हजारों राक्षस उत्पन्न हो जाते थे। इंद्र ने कुपित होकर उस भयंकर दत्त रक्त बीज को ब्रश से मारा। उससे भी रक्त की बूंद बह चली और उसके रक्त से असंख्य रक्त बीज उत्पन्न हो गए। पराक्रम और आकार में सभी मूल रक्त बीज के समान थे। युद्ध में कभी ना पीछे हटने वाले वह दानव आयुध
लिए हुए थे। ब्राह्मणी कुपित होकर ब्रह्मदंड से उन्हें मारने लगी। महर्षि ने त्रिशूल से दानवों को विदीर्ण कर दिया। नारसिंगी के नखों से चोट से महासुर का शरीर छिद गया। वाराही कुपित होकर अपने तुतन से उस राक्षस सदन को मारने लगी और कुमारी ने शक्ति से उसकी छाती पर प्रहार किया। अब रक्तबीज ने भी कुपित होकर अपने पुण्य पहने बाणों से देवियों को मारना आरंभ कर दिया। वह अलग अलग संपूर्ण देवियों को गदा और शक्तियों से चोट पहुंचाने लगा। तदंतर देवियां क्रोध में भरकर अपने बाण प्रहार से रक्तबीज पर आघात करने में तत्पर हो गई। चंडिका ने अपने तीखे तीरों से दानों के शस्त्र काट डाले। साथ ही क्रोध में भरकर अनेक बाणों से उसे सब ओर से मारने लगी। अब रक्तबीज के सिर से रुधिर की मोटी धार बह चली। उससे उस दानों के समान ही असंख्य रसूल उत्पन्न हो गए। उस समय रक्त से उत्पन्न हुए रक्तबीजों को से पृथ्वी पर बरसी गई। सभी कवच पहने आयुध लिए हुए अद्भुत युद्ध करने के लिए ललायित थे। अब उन अनगिनत रक्तबीजों ने देवी पर प्रहार करना आरंभ कर दिया। ये देखकर देवता भयभीत हो उठे। उनके मुख पर उदासी छा गई। शोक से उनके शरीर दुर्बल होने लगे। वह सोचने लगे, अब इन असंख्य दैत्यों का संहार कैसे होगा। रक्त से उत्पन्न हुए उन दानवों के शरीर बड़े विकराल हैं, ये बड़े शूरवीर हैं। इस समय यहाँ केवल चंडिका है तथा काली और कुछ माताएं भी विराजमान है, किंतु ये लोग इन संपूर्ण दानों को परास्त कर सकें ये कहना कठिन है। यदि निशंभु और बलशाली शंभु भी साथ साथ संग्राम में आ जाएंगे तब तो महान अनर्थ हो जाने की संभावना है। व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार जब देवता भय से घबरा कर अत्यंत चिंतित हो गए तब भगवती जगदम्बा ने काली से, जिनकी आंखें कमल के समान थी, कहा, चामुंडे तुम अपना मुख फैलाकर मेरे शस्त्रघात के द्वारा रक्त बीज के शरीर से निकले हुए रुधिर को पीती जाओ। इस कार्य में बहुत शीघ्रता करनी चाहिए। अब तुम दानवों को भक्षण करती हुई इच्छा अनुसार युद्ध में विचरो। मैं पहने बाणों और गदाओं, तलवारों और मूसलों से इन दैत्यों को मार डालूंगी। विशाल लोचने, तुम ऐसे ढंग से इस दानों का रुधिर पीती रहो कि अब एक बूंद भी पृथ्वी पर न गिरने पाए। इस प्रकार जब तुम सारा रुधिर पीती जाओगी तब दूसरे दानव तन हो नहीं सकेंगे। यूं करने से इन दैत्यों का शीघ्र ही नाश हो जाएगा। इसके अतिरिक्त दूसरा कोई उपाय नहीं है। अब मैं इस दैत्य को मारूं तब तक तुम इसे तुरंत खा जाना। शत्रु संहार रूपी इस कार्य में यत्नशील बनकर अब इसका संपूर्ण रुधिर पी जाना ही तुम्हारा परम कर्तव्य है। इस प्रकार दैत्य वध करके स्वर्ग का राज इंद्र को देने के पश्चात हम आनंद पूर्वक यहाँ से चल देंगे। व्यास जी कहते हैं, भगवती जगदम्बा के यूं कहने पर प्रचंड पराक्रम दिखने वाली देवी चामुंडा रक्त बीज के सिर से निकले हुए समस्त रुधिर को पीने के लिए तत्पर हो गई। जगदम्बा ने तलवार और मूसल से रक्त बीज को मारना आरंभ किया और भूखी चंडिका उसके शरीर के कटे हुए अंगों को खाने लगी। फिर तो रक्त बीज भी कुपित होकर चंडिका पर गदा से प्रहार करने लगा। तब भी चंडिका उसका रुधिर पान करने में विरक्त न हुई। उस दैत्य के रुधिर से उत्पन्न हुए अन्य जितने भी महाबली क्रूर रक्त बीज थे वह सभी गिरते गए और काली उन सबका रुधिर पीती गई। यह संपूर्ण कृत्रिम रक्त बीज तुरंत ही चंडिका के केलेवा बन गए। जो असली रक्त बीज था वह भी भयानक चोट खाकर गिर पड़ा। तलवार की धार से उसके शरीर के भी टुकड़े टुकड़े हो गए। रक्त बीज महान भयंकर दानव था। उसके मर जाने पर युद्ध भूमि में दूसरे जितने दैत्य सब भागकर शंभु के पास चले गए। भय से उनका कलेजा कांप रहा था। उनकी देह रुधिर से भीगी हुई थी। उनका हस्त पृथ्वी पर गिर गए थे। अचेत जैसे होकर हाय हाय पुकारते हुए वह कुंता पूर्वक वह शंभु के प्रति बोले, राजन, वह रक्त बीज भी अंबिका के हाथ युद्ध में काम आ गए। उनके शरीर से जो रुधिर निकलता था उसे चंडिका पी जाती थी। यूं अन्य सूरवीर दानव थे, उन्हें देवी के वाहन सिंह ने मार डाला। बहुत से दत्त काली के ग्रास बन गए। हम लोग युद्ध के वर्तन बताने तथा देवी से संग्राम में कैसी अत्यंत भयानक स्थिति उत्पन्न कर दी है ये सूचित करने के लिए आ गए हैं। महाराज, ये देवी दैत्य दानव गंधर्व असुर यक्ष पलंग उरग और राक्षस इन सभी को के लिए सर्वथा अजय है। कोई भी इसे जीत नहीं सकता। महाराज, इंद्राणी प्रभृति अन्य भी बहुत सी प्रमुख देवियां आकर युद्ध में सम्मिलित हो गई हैं। सबके पास वाहन है, सबकी भुजाएं विविध आयुधों से सुसज्जित हैं। उत्तम आयुध धारण करने वाली उन देवियों ने संपूर्ण दानवी सेनाओं को समाप्त कर दिया है। राजेंद्र, उन्होंने बहुत ही शीघ्र रक्त बीज को धराशायी कर दिया। एक ही देवी दुशह थी,
फिर इतनी अन्य देवियों का सहयोग मिलने पर तो कहना ही क्या। उसके वाहन सिंह में भी बड़ी अनुपम प्रभा है। संग्राम में वह राक्षसों को मारे डालता है। अतः आप मंत्रियों के साथ विचार करके जो उचित हो वही करने की कृपा करें। हमें तो इसके साथ प्यार करना ठीक नहीं दिखता। सिंधी करने में ही सुख की आशा प्रतीत होती है। राजन, अन्य जितने दत्ते वे सभी संग्राम में अंबिका के हाथ मृत्यु के घाट उतर गए। समुंडा ने उन दत्तों को मांस तक खा डाला। महाराज, पताल में चले जाना तो अंबिका के अनुचर बनकर रहना ही ठीक है। अब इसके साथ युद्ध करने में तो तनिक भी भलाई नहीं दिखती। ये कोई साधारण स्त्री नहीं है। देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए ही स्वयं माया देवी ही प्रकट होकर पधारी है। व्यास जी कहते हैं, भाग कर आए हुए दैत्यों का यह सत्य वचन सुनते ही शंभु क्रोध से होठ कांपने लगा। मृत के वरण करने की इच्छा रखने वाले उस दत्त की बुद्धि काल के प्रभाव से कुंठित हो गई थी। उसने उत्तर दिया, शंभु ने कहा, भय से व्याकुल हुए तुम सब लोग पताल भाग जाओ। अतः उस स्त्री के दास बनना स्वीकार कर लो। मैं तो अभी से मारने के प्रयत्न में लगता हूँ। ये देवियां भी मृत के ग्रास बनकर रहेंगी। संग्राम में संपूर्ण देवताओं को जीत कर मैं निष्कंठ राज करूंगा। एक स्त्री के भय से घबरा कर मैं पाताल कैसे चला जाऊं। रक्त बीज यदि प्रमुख दत्त मेरे पार्षद थे, मेरे कारण युद्ध में काम आ गए, उन सबको मरवा कर मैं अपने प्राण बचाने के लिए पाताल में चला जाऊं और मैं अपने विशुद्ध कीर्ति का नाश कर दूं, ये मुझसे नहीं हो सकता। काल की व्यवस्था के अनुसार प्राणियों की मृत्यु बिल्कुल निश्चित है। ऐसी स्थिति में कौन पुरुष अपने दुर्लभ यश का त्याग करेगा। निशंभु में रथ पर बैठकर संग्राम में जाऊंगा। उस स्त्री को मार कर ही मेरा आना होगा। यदि मार ना सका तो लौटना असंभव है। वीर, तुम सेना साथ लेकर मेरे इस कार्य में सहयोग देते रहना। तीखे तीरों से मारकर उस स्त्री को शीघ्र ही मृत के मुख में झोंक देना, यही तुम्हारा परम कर्तव्य है। निशंभु बोला, मैं भी जाता हूँ। वह दुष्टा काली मेरे हाथ काल का कलेवा बन जाएगी। फिर बहुत शीघ्र ही उस अंबिका को लेकर यहाँ आ जाऊंगा। राजन, आप एक तुच्छ स्त्री के विषय में तनिक भी चिंता ना करें। कहाँ तक साधारण अम्बला स्त्री और कहाँ मेरी भुजाओं का अमित पराक्रम, जो सारे विश्व को वश में करने की शक्ति रखता है। भाई साहब, आप इस बड़ी भारी चिंता को छोड़कर सर्वोत्तम राज्य सुख भोगें। उस आदर के बाद माननीय को मैं अवश्य आपके पास ला दूंगा। राजन, मेरे रहते आप युद्ध में जाएं, ये अनुचित है। मैं आपका कार्य सिद्ध करने के लिए संग्राम में जाकर विजय श्री प्राप्त करने की चेष्टा करूंगा। व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार अपने बड़े भाई शंभु से कहकर छोटा भाई निशंभु, जो अपने बल का पर्याप्त अभिमान रखता था, कवच पहनकर एक विशाल रथ पर जा बैठा। उसने साथ में सेना ले ली। मंगलाचार कराकर वह तुरंत युद्ध भूमि की ओर चल पड़ा। उसकी भुजाएं आयुधों से अलंकृत थी। पार्श्वरक्षक विद्वान थे। सूत और बंदीजन उसका यशोगान कर रहे थे। अध्याय 28 और 29।